अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी मास्टर क्लास बाय एचबीएस सर्विसेज में कुछ अर्सा पहले आप लोगों के लिए 3D एनिमेशन का कोर्स अपलोड किया एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने उसके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उस कोर्स को बहुत ज़्यादा शेयर किया। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उस ट्रेनिंग से सीखा और उसके बाद बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि बासी भाई 2D एनिमेशन का भी कंप्लीट कोर्स लेकर आए थे। तो भाई हम क्या करते हैं, अब क्या करते ले आए हैं यार, ले आए हैं मास्टर क्लास बाय एचबीएस सर्विसेज में। आज फैसल वकार भाई आपको सिखाने वाले हैं 2D एनिमेशन और भाई उसके लिए जो सॉफ्टवेयर का वो यूज़ करने वाले हैं उसको आप इजीली अपने किसी भी पीसी लैपटॉप पर एक्सेस कर सकते हैं। आपको कोई बहुत महंगी हाईफाई डिवाइस नहीं चाहिए। इस कोर्स को यही चीज मद्देनजर रखकर बनाया गया है ताकि हर बंदा इस स्किल को सीख सके। उसके पास पैसे नहीं है, वो ज्यादा महंगी चीजें नहीं खरीद सकता। बेसिक सा कोई लैपटॉप, टैब या कोई पीसी पड़ा होगा, भाई आपका काम चल जाएगा। आप इस स्किल को सीखें। आप इस स्किल को सीख कर अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। 2D एनिमेशन को यूज करते हुए वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। आपको खुद कैमरे के सामने आने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे यूट्यूबर्स को, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को हेल्प कर सकते हैं कि भाई मैं आपके लिए 2D एनिमेशन क्रिएट करूंगा और इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा जिससे आपका कंटेंट बहुत ज्यादा एंगेजिंग हो जाएगा। तो भाईजान एंडलेस अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए अगर आप स्किल को सीख लेते हैं। आपको पता है हर जगह कंटेंट की गेम है और अगर आप कंटेंट क्रिएट करना सीख जाते हैं तो भाई आप बहुत पैसे इस फील्ड से कमा सकते हैं। तो भाई तैयार हो 2D एनिमेशन सीखने के लिए? तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल वकार। इस मास्टर क्लास में आप लोग सीखेंगे कि आप किस तरह से 2D एनिमेशन वीडियोस बना सकते हैं। बेसिकली ये क्लास फोकस करेगी कि आप 2D एनिमेशन वीडियोस जो कार्टून स्टाइल वीडियोस हैं आप किस तरह से इजीली बना सकते हैं। इस क्लास को मैं कोशिश करूंगा कि इंतहा ईजी रखूं। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। बेसिकली मेरा नाम फैसल वकार है और मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। वीडियो एनिमेशन में फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ 2015 से। मेरा इस स्पेसिफिकली जो स्किल मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इस पे मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन जो ये जो स्किल आप सीखने जा रहे हैं इसमें पोटेंशियल है और ये आपको $1000 कमा के दे सकती है। इस क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपना तमाम जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूं और इस टूल को ईजी से आपको समझाऊं ताकि आप इसको लर्न करके अपनी अर्निंग जनरेट कर सकें। सो बेसिकली एक्सप्लेनर वीडियोस क्या होती हैं? एक्सप्लेनर वीडियोस ऐसी वीडियो होती हैं जो किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एक्सप्लेन करती हैं। लाइक अगर किसी की कोई प्रोडक्ट है, किसी की कोई सर्विस है या किसी का कोई इनिशिएटिव है या कोई आइडिया है और वो चाहते हैं कि वो लोगों को बताए। लेट्स से मेरी ये प्रोडक्ट है, मोबाइल है। अब इसके फीचर्स हैं, मैं लोगों को बता सकता हूँ। किस तरह से बता सकता हूँ? एक्सप्लेनर वीडियोस के थ्रू। अब किसी का एक आइडिया है, वो एक ऑडियंस को, ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट किस तरह कर सकता है? वीडियो के थ्रू। और वीडियो में स्पेसिफिकली एक्सप्लेनर वीडियोस। सो एक्सप्लेनर वीडियोस काफी तरह की होती हैं। लाइक होती हैं व्हाइट बोर्ड वीडियो एनिमेशन होती हैं और 2D एनिमेशन होती हैं। और जिसके ऊपर हम आज लर्निंग करने लगे हैं वो है 2D एनिमेशन वीडियोस। तो यहाँ तक आपको पता चलेगा कि एक्सप्लेनर वीडियोस क्या होती है इन सिंपल वर्ड्स। अच्छा, जो एक्सप्लेनर वीडियो होती है ना वो क्यों चाहिए होती है? आप कंपनी वालों को कोई हमें एक्सप्लेनर वीडियो का ऑर्डर क्यों देगा? हम स्किल लर्न करके हमारा क्या फायदा होगा? सो जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने लैंडिंग पेज पे इनको यूज करती हैं कि वो आपके 2D एनिमेशन वीडियो को अपने लैंडिंग पेज पे लगाएंगे। जो क्लाइंट आएगा या जो विजिटर आएगा वो सीधे इंस्पायर होगा। अपने जो है ना विजिटर्स को कन्वर्ट करने के लिए इन वीडियोस का यूज करते हैं। इस मास्टर क्लास में हम जो लर्न करेंगे वो एक टूल है बियॉन्ड। तो अभी हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम बियॉन्ड को एक्सप्लोर करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बियॉन्ड का पोटेंशियल क्या है, हम किस तरह की वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, हम भी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। लाइक हम यहाँ से अगर हम चले जाते हैं fiverr.com पे, मैं यहाँ पे सर्च किया 2D एनिमेशन, तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी सर्विसेज आ गई हैं। तो मैं आपको स्पेसिफिकली वो खोल के दिखाता हूँ जो कि बियॉन्ड से रिलेटेड हैं। ये तो तमाम वीडियोस देख रहे हैं, यही हैं एक्सप्लेनर वीडियोस, ये 2D एनिमेशन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सर्विस है, इसको मैं ओपन किया, ये हैं। ठीक है, इनके ना वो थंबनेल वैसे हैं, पीछे सारा काम बियॉन्ड पर ही कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सप्लेनर वीडियोस, 2D एक्सप्लेनर वीडियोस। तो अब ये देखें, ये मैंने लिखा 2D एक्सप्लेनर वीडियोस। तो ये जो वीडियो है ना, तो इस तरह की वीडियो बनाना सीखेंगे। इसको आप देख लें कि आपको आप सीखने क्या जा रहे हैं। इसके 4 ऑर्डर्स क्यों में है और ये जो है ना इसकी 4.9 स्टार रेटिंग है और ये बेसिक जो है ना 17,000 की वीडियो सेल कर रहा है। अच्छा, अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसमें जो वीडियो के जो एलिमेंट्स होते हैं, लाइक वॉइस ओवर होता है, स्क्रिप्ट होता है, स्टोरी बोर्ड होता है, अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब हम इन सब चीज़ों को इस मास्टर क्लास के साथ डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आप नीचे टाइम स्टैम्प से उस पार्ट पे मूव भी कर सकते हैं। सो इस 17,000 की बेसिक वीडियो सेल कर रहा है। अब हम वो प्ले करके देखते हैं किस तरह की वीडियो बनी हुई है। Hi, are you a business owner looking for a 2D animated video? Are you looking for the best deal? NY Creatives has the perfect solution for you. NY Creatives is a leading animation studio based in the US that specializes in 2D animation videos. We're a team of highly skilled professionals with years of experience, thousands of successful video projects. ये वीडियो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इस तरह की वीडियो बनाना सीखेंगे। We'll create high quality, engaging 2D animation videos for you at reasonable prices. With messages
offer voiceover and the सो इनका पोटेंशियल तो है, आप इनके ऑर्डर्स भी क्यू में हैं, तो फाइवर पे आप स्किल को सीख के थाउजेंड्स ऑफ डॉलर अर्न कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल चीज़ है। अच्छा, मेरी ना क्लास थोड़ी डिफरेंट होगी, मैं कोशिश ये करूँगा, मेरी कोशिश ये होगी कि जो है ना आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बात बताई जाए और आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आपको एक स्किल आपको सिखा दी जाए। सो यहाँ तक हमने देख लिया कि इसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है। ठीक है, अब अर्निंग पोटेंशियल के बाद हम इस नेक्स्ट चलते हैं, हम इसके लेआउट को समझने की कोशिश करते हैं। सो आपने क्या करना है, अब हम जो टूल यूज़ करेंगे, बेसिकली एनिमेशन के लिए बहुत से टूल होते हैं, लाइक एनिमेकर है, बियॉन्ड है, वीडियो स्क्राइब है, डूडली है, टूनली है, बहुत सारे हैं। ये हैं बेसिक सॉफ्टवेयर्स। अब इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप एक रीजनेबल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, कलरफुल और रीजनेबल। जो दूसरी होते हैं वो एडवांस टूल, लाइक एडोब एनिमेट, एडोब इलस्ट्रेटर को यूज़ करके, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह के साथ मर्ज करके भी एनिमेशन क्रिएट करते हैं। एडोबी का जो है एडोब एनिमेट है, एडोब कैरेक्टर एनिमेटर, ये है एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर। कस्टम एनिमेशन के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। अभी हम जो से लर्न कर रहे हैं वो है 2D एनिमेशन थ्रू बियॉन्ड। तो बियॉन्ड का ही मैंने अभी आपको फाइवर पे पोटेंशियल दिखाया है, वो इतना पोटेंशियल है कि अगर आप ये स्किल भी लर्न कर लेते हैं, सो आप जो है ना अपनी ऑनलाइन अर्निंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। हम स्क्रीन पे आते हैं, तो मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है बियॉन्ड, VYOND, बियॉन्ड। अच्छा, ये बेसिकली पेड सॉफ्टवेयर है, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। You have points to get across. How do you get people to look up? To pay attention? Video. Everyone loves video. They lean in. अच्छा, आजकल क्योंकि वीडियो एनिमेशन का दौर है, वीडियो जो है ना रीच भी ज़्यादा करती है, सो इसलिए हम इस जो है ना कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमने सोचा कि आपको ये स्किल पूरी सिखा दी है और एक ही वीडियो के अंदर। सो बेसिकली ये बियॉन्ड सॉफ्टवेयर है और ये पेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब इसका सीन ये है कि हम इसकी प्राइसिंग देखते हैं। बेसिकली अगर आप मंथली प्लान लेते हैं तो ये आपको $49 पर मंथ पे पड़ता है, और प्रीमियम प्रोफेशनल प्लान। तो अब ये क्योंकि न्यूबी के लिए ख़रीदना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सो जैसे पाकिस्तानी सिस्टम है वो शेयरिंग पे दे रहे होते हैं। बियॉन्ड जो है ना 1500-2000 रुपये पे पर मंथ में मिल जाता है, और इसका जो है ना शेयरिंग पे लोग अक्सर लेते हैं। शेयरिंग का तरीका क्या होता है कि वो कुकीज़ हमें प्रोवाइड करती हैं और हम कुकीज़ यूज़ करते हुए बियॉन्ड के अंदर लॉगिन हो जाते हैं। अब आपको बियॉन्ड प्रो का मैंने बता दिया है। बियॉन्ड प्रो जो है ना प्रोफेशनल, इसका जो प्लान है वो शेयरिंग मोड पे मिल जाता है, तो आप जो है वो किसी भी रिसेलर से ले सकते हैं। अच्छा, उसके लिए हम क्या करेंगे, बियॉन्ड को यूज़ करने के लिए उसके लिए हम एक एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, वो है कुकी एडिटर। तो हमें ना बेसिकली कुकीज़ प्रोवाइड करते हैं जो टूल वाले होते हैं। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया और जिस कुकीज़ यहाँ जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरी, मैं वो कुकीज़ को कॉपी करता हूँ। अच्छा, मैं कुकी एडिटर पे आऊँगा और मैं इंपोर्ट कर दूँगा इन कुकीज़ को। ठीक है, ये मेरे पास बियॉन्ड जो है ना लॉगिन हो गया है। अब ये मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये बियॉन्ड प्रोफेशनल मोड है। अभी हम जो है ना चंद मिनटों में बियॉन्ड को फ्रॉम स्क्रैच सीखना शुरू करेंगे। बिफोर कंटिन्यू मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वीडियो क्रिएशन का प्रोसेस समझा दूँ। आपको ये प्रोसेस समझ आ गया, उसके बाद आपके लिए इन आगे वाली तमाम चीज़ों को समझना आसान होगा। मेरे नहीं ख्याल कि आज से पहले ये पूरा प्रोसेस किसी ने समझाया हुआ है, तो मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको पूरी क्लाइंट जर्नी पता लग जाए। उसके बाद आप कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास होता है आइडिया, आपने ना एक वीडियो बनानी है। वीडियो बनाने के लिए आपके पास एक आउटलाइन होती है माइंड में, और आपके पास कोई आइडिया होता है, या अगर आप किसी प्रोडक्ट की वीडियो बना रहे हैं, कोई सर्विस की वीडियो बना रहे हैं, सो सबसे पहले आपको आइडिया होता है। उसके बाद अपने आइडिया को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब बेसिकली स्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट वो वर्डिंग होती है जो वॉइस ओवर वाला पर्सन पीछे से बोल रहा होता है, या स्क्रिप्ट वो होता है कि जो वीडियो में आपने अगले बंदे को बताना है, एग्जैक्ट पॉइंट होता है, उसे कहते हैं स्क्रिप्ट। जब आप स्क्रिप्ट बना लेते हैं तो आपने स्क्रिप्ट अपना प्रूफ रीड करना होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है ना आप बनाते हैं तो वो स्क्रिप्ट जो है वो प्रोफेशनली बनता है। उसको बार बार आप आइटरेट करते हैं, लाइक आपने उसको सही किया, फिर रिव्यू किया, फिर सही किया, वहाँ तक आप रिव्यू करते हैं जहाँ पे आपको कंप्लीट जो है ना आप सेटिस्फाई हो जाएं। समटाइम्स आपको ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट लिख के क्लाइंट से अप्रूवल भी लेना पड़ता है। उसके बाद आपने प्रूफ रीड कर लिया। अब प्रूफ रीड के बाद एक स्टेप होता है, उसे कहते हैं स्टोरी बोर्डिंग। ये ना बहुत मतलब हर कोई नहीं करवाता, ये एक ऑप्शनल स्टेप है। ठीक है, अब स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड में क्या फर्क है वो मैं आपको भी कंप्यूटर स्क्रीन पे बताता हूँ। जो बेसिक स्क्रिप्ट होता है ना वो बेसिकली इस तरह का होता है। अब ये ऑडियो है ना, बेसिकली यही स्क्रिप्ट है जो वॉइस ओवर वाले ने बंदे ने बोलनी है। आई एम जस्टिन एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेक आउट ऑन अ टूर थ्रू द बियॉन्ड स्टूडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये इंस्ट्रक्शन, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ नहीं देते। पर्सनली मुझे इंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम अपने माइंड से वीडियो बनाते हैं। सो कुछ क्लाइंट्स आपको इस तरह का इंस्ट्रक्शन देंगे, कुछ क्लाइंट आपको सिर्फ वॉइस ओवर या ऑडियो ही प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं अपना हम स्टोरी बोर्ड बनाते हैं। अब स्टोरी बोर्ड क्या होता है, बेसिकली आपने जो बियॉन्ड बनाना है ना, आपने उनको रफ स्केच करके या बताना होता है कि यहाँ पे ये करेक्टर आएगा, इसको मैं जूम करूंगा, फिर यहाँ पे ये चीज़ चलती हुई आएगी। उसको ना वीडियो क्रिएट करने से पहले उसको एक रफ स्केच देना होता है। अब स्टोरी बोर्ड भी ना बहुत ऑप्शनल, मतलब पहले मैंने को बताया कि बहुत कम लोग करवाते हैं,
तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस तरह का आपको दिखता है स्टोरी बोर्ड। जैसे ना लाइक एक एग्जांपल है इजी लाइसेंसिंग फॉर सॉन्गिफाई, तो वहाँ पे उन्होंने एक्शन लिखा है, मतलब वॉइस ओवर। हमारा कंसर्न सबसे ज़्यादा हमारा कंसर्न होगा वॉइस ओवर के साथ और स्क्रिप्ट के साथ। आपके पास स्क्रिप्ट होगा ना, आप उसका वॉइस ओवर करवा लेंगे। अब वॉइस ओवर पे आते हैं, उसके बाद क्या है कि आपको इस तरह की मतलब आपको ड्राइंग देनी होती है, तो ये बहुत कम लोग करवाते हैं। अब वहाँ से रफ स्केच भी दे दो तो इट इज़ इनफ, या आप सिंपली बता दोगे यार ऐसे ऐसे होगा, इसमें ये होता है सीन। अच्छा, स्टोरी बोर्डिंग हो गई। उसके बाद जब आपने स्टोरी बोर्ड कर लिया, स्क्रिप्ट हो गया, आपका अगला स्टेप होता है वॉइस ओवर का। वॉइस ओवर, अब आपका ना स्क्रिप्ट फाइनल हो गया है, अब आपने क्या करना है वॉइस ओवर। अब वॉइस ओवर क्या होता है कि जो आपका स्क्रिप्ट है उसको एक प्रोफेशनल बंदा बोले। इस वॉइस ओवर का प्रोसेस जो होता है, आप आई थिंक आप मुझे समझ पा रहे हैं जो पूरी मैंने आपको लॉजिक बताई है। अब वॉइस ओवर दो तरह का होता है, एक है एआई वॉइस ओवर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए जो हम अपना टेक्स्ट टू स्पीच करते हैं उसको कहते हैं एआई वॉइस ओवर। और एक होता है हमारे पास जिसे कहते हैं ह्यूमन वॉइस ओवर। ह्यूमन वॉइस ओवर जो है ना वो नेचुरल वॉइस ओवर होता है, जो इंसान खुद बोलता है। अच्छा, अब मेरे पास लेट्स से आपको ऑर्डर आ गया है, उस ऑर्डर के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, क्या उसको वॉइस ओवर ह्यूमन चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कहाँ से लेंगे? आपने ह्यूमन वॉइस ओवर के लिए भी आपने फाइवर पर ही जाना है। आप फाइवर पर जाएंगे, आप फाइवर से ही परचेज कर सकते हैं। लाइक मुझे चाहिए यहाँ पे अमेरिकन वॉइस ओवर, अमेरिकन वॉइस, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अमेरिकन वॉइस ओवर। तो मेरे पास ये सब लोग आ गए हैं जो मुझे एक अपनी वॉइस प्रोवाइड करें। इनको मैं स्क्रिप्ट देता हूँ, अपना वॉइस ओवर करके देते हैं, उस वॉइस ओवर को मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरे पास एक आइडिया था, मैंने उसका स्क्रिप्ट बनाया। उस स्क्रिप्ट को मैंने क्या किया, मैंने स्क्रिप्ट को प्रूफ रीड किया। उसके बाद मैंने उस स्क्रिप्ट का प्रूफ रीड करने के बाद फाइनलाइज किया। फाइनलाइज करने के बाद मैं उसको ले गया वॉइस ओवर स्टेज, तो मैंने उसका वॉइस ओवर किया। वॉइस ओवर के बाद अगला स्टेप क्या है, वो है वीडियो क्रिएशन। अब हम वीडियो क्रिएट करते हैं, वीडियो क्रिएशन के बहुत सारे प्रोसेस हैं। अभी जो हम कर रहे हैं वो है बड़ा थ्रू बियॉन्ड। आपको मजीद वीडियो क्रिएशन प्रोसेस समझने तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो अभी हम यूज करें बियॉन्ड। अब हम बियॉन्ड यूज करेंगे, उसके बाद हम ना बियॉन्ड के ऊपर वीडियो क्रिएट करेंगे। वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगी उसको हम करेंगे एक्सपोर्ट, रेंडर भी कहते हैं, और बियॉन्ड की लैंग्वेज हम इसे कहते हैं एक्सपोर्ट। हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और वो वीडियो हम क्लाइंट को भेज देंगे। अगर उसमें कोई एडिटिंग की जरूरत है वो एडिट कर लेंगे, क्लाइंट उसको अप्रूव करेगा, देन आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो वीडियो बनानी कैसे है, अब हम उस चीज पे आते हैं। यहाँ तक हमने अभी समझा है वीडियो क्रिएशन का क्या प्रोसेस है, क्या पूरा रोड मैप बताया है जिसके थ्रू आप चल के अपनी एक वीडियो कंप्लीट करते हैं थ्रू बियॉन्ड। अब अगले आने वाले चंद मिनट्स में, आई थिंक आधे घंटे में, आप एक ऐसी स्किल लर्न कर लेंगे जिससे आप थाउजेंड ऑफ डॉलर अर्न कर सकते हैं, वो है बियॉन्ड। अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैंने आपको बियॉन्ड की एग्जाम्पल सिखा दी है कि किस तरह की वीडियो आप बनाएंगे इस बियॉन्ड को यूज करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बियॉन्ड को यूज करना सीखते हैं। सो जब मैं बियॉन्ड में लॉगिन होता हूँ तो ये मेरी बियॉन्ड की कंप्यूटर स्क्रीन है। अच्छा, अब इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अब हमें क्या नजर आ रहा है, हम सबसे पहले समझते हैं बियॉन्ड को लेआउट। तो जहाँ पे आप क्लिक करते हैं ये है क्रिएट वीडियो। अब क्रिएट वीडियो जो है इसमें ना अब नई एक ऑप्शन आई है, वो है क्रिएट विद एआई। सो इसको आप एआई के थ्रू आप क्या करते हैं कि आप इसको अपना स्क्रिप्ट देते हैं और एआई को यूज करते हुए वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये कोई इतना अच्छा नहीं है फीचर, मैंने यूज किया पर्सनली भी। उसके बाद स्टार्ट विद ब्लैंक। अच्छा, स्टार्ट विद ब्लैंक में आपने देखा होगा कि आप यूट्यूब की वीडियो अक्सर जो होती हैं वो होती हैं सिंपल वीडियो, जिसे हम कहते हैं लैंडस्केप में, लाइक 1280 बाई 720, उसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल वीडियो। एक होती है स्केयर जो इंस्टाग्राम पे चल रही होती है, और एक होती है वर्टिकल वीडियो जो रील्स में चलती हैं, टिकटॉक में चलती हैं। अब बियॉन्ड को यूज करते हुए उन्होंने रिसेंटली इस ऑप्शन को ऐड किया है कि आप जो है ना तीनों किस्म की वीडियो बना सकते हैं। इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल भी, जो सिंपल आप वीडियो देखते हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं ना इस टाइम, ये हॉरिजॉन्टल वीडियो। जो आप रील्स देखते हैं वो वर्टिकल वीडियो होती है, और जो इंस्टाग्राम वाली होती है जैसे पिक्चर या वो स्केयर वीडियो होती है। इंस्टाग्राम पे भी रील होती है बट स्केयर फॉर्मेट बेसिकली फेसबुक और इंस्टाग्राम का पहले हुआ करता था। और इसके बाद एक ऑप्शन है यूज अ टेम्पलेट। बियॉन्ड ने प्रीमेड आपको टेम्पलेट दिया, वो भी यूज कर सकते हैं। फिर उसे क्रिएट अ कैरेक्टर इंपोर्ट। अब इन सब चीजों को हम लोग अभी देखते हैं। अब सबसे पहले क्रिएट अ वीडियो पे क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ स्टार्ट विद ब्लैंक। मैं एक हॉरिजॉन्टल वीडियो क्रिएट करता हूँ। जो है ना लोडिंग स्क्रीन थोड़ा सा आपको टाइम लेगी, थोड़ा सा लोड हो रहा है। अब ये लोड हो गया स्क्रीन। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो है ना यहाँ पे लेआउट को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो है ना ऊपर ये होम, यहाँ पे क्लिक करेंगे होम पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे अपने वीडियो का नाम रखना है। अब मैं लेट से मैं यहाँ रखता हूँ बियॉन्ड मास्टर क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं आपको लेआउट समझाता हूँ। अब जो मेरे पास ये है नेम पैनल। यहाँ पे मैंने नेम की इस बार को आप कोलैप्स कर सकते हैं, एक्सपेंड भी और कोलैप्स भी। अच्छा, अब ये जो मेरे पास लेफ्ट साइड पे पट्टी आ रही है ये वाली, इसको आप कहते हैं लाइब्रेरी। यहाँ पे मेरे पास ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे मेरे पास सीन्स भी हैं, मेरे पास प्रॉप्स भी हैं, यहाँ पे मेरे पास करेक्टर्स भी हैं, और यहाँ पे चार्ट में यहाँ पे सब कुछ ऐड करता हूँ। आप इस सबको वन बाय वन देखते हैं। और ये जो पैनल है इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज। ये आपको एक चीज की प्रॉपर्टीज देंगे। अब मैं जो है ना इसके ऊपर एक सीन ऐड करता हूँ आपको समझाने के लिए। डेंटिस्ट की शॉप का मैंने सीन को क्लिक किया, सीन मेरे पास ऐड हो गया। या मैं कोई ऑफिस का सीन ऐड कर लेता हूँ आप इस तरफ एक चीज समझाने के लिए। अब मैंने ना ये सीन आप अपना ऐड कर लिया है, इसको मैं यहाँ पे वापसी कोलैप्स कर देता हूँ। अच्छा, अब ये मैंने आपको क्या बताया, ये मेरे पास लेफ्ट साइड पे ये है मेरे पास लाइब्रेरी, और ये है मेरी प्रॉपर्टीज। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, ये जो मुझे प्रॉपर्टीज दिखा रहा है ये मुझे इस पर्सन की दिखा रहा है। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा मुझे लैंप की दिखा रहा है, यहाँ क्लिक करूँगा मुझे रैप की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, यहाँ पे मुझे
लैपटॉप की प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। अच्छा, अब मैं अगर कहीं क्लिक नहीं करूँगा, बाहर क्लिक करूँगा तो ये मुझे पूरे सीन की प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। ठीक है, मैं इनको यूज़ करते हुए इसके कलर भी चेंज कर सकता हूँ और जो है ना इसका ग्राउंड, स्काई, मतलब ये मुझे यहाँ से हर चीज़ यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे स्काई चेंज करना है, स्काई मुझे रेडिश लेके आना है, तो मैं जो है ना यहाँ पे बाहर का मौसम एक क्लिक में चेंज कर सकता हूँ। सो अभी अब हम इसको देखते हैं। ये था मैंने आपको बियॉन्ड का लेआउट। हाँ जी, एक चीज़ रहेगी वो है नीचे टाइमलाइन। जो टाइमलाइन का फीचर है ना बियॉन्ड में, ये लाइक काफ़ी जो सॉफ्टवेयर होते हैं वीडियो एडिटिंग के, उनके अंदर भी होता है। टाइमलाइन का मतलब ये है कि आपकी जो भी इस स्क्रीन पे होगा ना, वो नीचे इस टाइमलाइन पे शो होगा। टाइमलाइन को यूज़ करते हुए आप किसी सीन को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ से इसको पकड़ के इस सीन को बड़ा और छोटा अपनी मर्जी के मुताबिक आप कर सकते हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं आपके पास एक ब्लैंक सीन होता है। अब आप सीन के अंदर चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, चीज़ें रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई टेम्पलेट ऐड करना है, आप ऐड सीन पे जाएंगे तो आप यहाँ से चूज सीन करके ऐड कर सकते हैं, वरना आप फ्रॉम स्क्रैच बना सकते हैं। अब ये मेरे पास, मैंने आपको बताया, ये होती है लाइब्रेरी। ये डिस्कवर पैनल, ये भी उन्होंने रिसेंटली ऐड किया है। यहाँ पे उन्होंने सब चीज़ें जो ना एक ही लाइन के अंदर कर दी हैं। लाइक अगर आपको कोई लाइब्रेरी के अंदर आपको सीन्स चाहिए तो यहाँ से सीन ये होते हैं कि आपको एक पूरी बनी बनाई सीन पीछे मिल जाता है। आपको ऑफिस का सीन चाहिए, ट्रेनिंग का, होम का, व्यूअर ने काफ़ी चीज़ें अपडेट की हैं। प्रोप्स, अब हम प्रोप्स क्या होते हैं? प्रोप्स होते हैं एलिमेंट्स जो आप स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं। अब हम प्रोप्स में हम लाइक अगर मुझे कोई काम कर रहा हूँ, मुझे जो है ना यहाँ पे प्रोप्स में मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे लाइक मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए डेंटिस्ट से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड मुझे कोई प्रॉप चाहिए। अच्छा, मेरे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है बिजनेस फ्रेंडली, और एक होता है व्हाइट बोर्ड स्टाइल, और एक होता है कंटेम्प्रेरी। मोस्टली हम जो स्टाइल यूज़ करते हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं बिजनेस फ्रेंडली। अगर किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि आप व्हाइट बोर्ड वीडियो वाला स्टाइल यूज़ करें तो हम ये यूज़ कर लेते हैं। बाकी जो कंटेम्प्रेरी है, कंटेम्प्रेरी मीन्स लेटेस्ट, जो लेटेस्ट लाइक जो मॉडर्न मिनिमल आर्ट होती है ना, वो कंटेम्प्रेरी में इन्होंने ऐड की होती है। सो मैं आपको प्रॉप्स एक्सप्लोर कर लेते हैं। प्रॉप्स में गए तो मैं यहाँ पे प्रॉप्स किस तरह के, मेरे पास शेप्स एंड सिंबल हैं, हैंड गेस्चर हैं, एनिमल्स हैं। मैं जो है ना प्रॉप्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ये चीज़ें इन्हें हम कहते हैं प्रॉप्स। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है एप्पल, तो मैं एप्पल लिखता हूँ तो मेरे पास आ जाते हैं प्रॉप्स। तो यहाँ से मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो जैसे मैंने एप्पल ले लिया, ये मैं एप्पल को क्लिक किया तो मेरे पास इस स्क्रीन पे ऐड हो गया। अब इसको क्लिक करके मैं जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इसको जो है ना छोटा बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया और मैंने इसको जब एक्सपेंड किया तो ये बड़ा हो गया। अच्छा, अब एक चीज़, अब आपने जो है ना यहाँ पे, अब देखें, अब आपने यहाँ पे एप्पल ऐड कर लिया। अब एक यहाँ पे है रिप्लेस मोड। कल का आपने वीडियो बनाई है, आपका प्लान चेंज हो गया, यार मैं वीडियो में ना मुझे एप्पल नहीं चाहिए, क्लाइंट कह रहा है कि मुझे चाहिए बनाना। तो आप रिप्लेस मोड ऑन करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे बनाना, तो आपने बनाना लिखा तो आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्पल रिप्लेस हो जाएगा बनाना के साथ। हमें भाई दोबारा एप्पल ही चाहिए। ठीक है, हम दोबारा एप्पल लिखते हैं। यहाँ पे एप्पल मैंने यहाँ लिखा, हम अपना वो एप्पल ले लेते हैं। मेरे पास एप्पल आ गया। जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन नजर आती है, वो है यहाँ पे कलर्स की। तो जो प्रोप्स होते हैं ना, अब प्रोप्स का सीन ये होता है कि कुछ प्रोप्स ऐसे होते हैं जिनका आप कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ का कलर आप चेंज नहीं कर सकते। सो मोस्टली जो हमारे पास बिजनेस फ्रेंडली वाले प्रोप्स होते हैं, इसमें जो है बहुत कम ऑप्शन होते हैं कलर चेंजिंग की। बाकी व्हाइट बोर्ड में तो व्हाइट बोर्ड ही होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस कॉन्टेम्प्रेरी में अक्सर ही एलिमेंट्स या प्रोप्स ऐसे हैं जिनके आप कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक अब ये मेरे पास था एप्पल। एप्पल में क्या क्या चेंज कर सकता हूँ? 1 2 3 कलर है मेरे पास। मैं इस एप्पल को थोड़ा, अगर मुझे कच्चा दिखाना है, लाइक मुझे ग्रीनिश एप्पल दिखाना है, तो मैं यहाँ पे इसको ना ग्रीनिश शेड में जाके इसको ना कच्चा एप्पल मैंने बना दिया, कलर चेंज हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब प्रोप्स को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोप्स के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। लाइक आप प्रोप्स में गए, आपको चेयर चाहिए कोई, आपने चेयर टाइप किया तो आपको ये चेयर मिल गई। मतलब इतने सारे रिजल्ट हैं इनके पास। तो आपको अगर बिजनेस फ्रेंडली नहीं चाहिए तो आप सिंपली इसको हाइड कर दें। आप मतलब वाइट बोर्ड आप हाइड कर दें, आपको बाकी इस तरह के प्रॉप्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैं एक चेयर ले लेता हूँ। अच्छा, अब आपने देखा है कि इनके आगे ना ये एक प्लस का निशान बना हुआ है, ये प्रीव्यू के लिए। अब आपको चेयर इस तरह दिखेगी, आपको ऐड करनी है तो आप ऐड करें, चेयर यहाँ पे आपकी ऐड हो जाएगी। और इससे एक चेयर है, आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। आपको चेयर आपको अपने सीन के मुताबिक किस तरह की चाहिए, आपने चेयर का कलर ऐड कर लिया। हाँ, कुछ प्रॉप्स ऐसे हैं जिनका आप कलर चेंज नहीं कर सकते। लाइक जैसे बनाना मैंने ऐड किया है, हम इसका कलर नहीं चेंज कर सकते, इसमें ऑप्शन नहीं है। हाँ, अलबत्ता रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये हमारे पास से प्रोप्स के अंदर हमारे पास क्या क्या है? सिंबल्स हैं हमारे पास, हैंड गेस्चर हैं, इफेक्ट हैं, एनिमल्स हैं प्रोप्स में। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अब कई हैं प्रोप्स वो होते हैं स्टैटिक, कई प्रोप्स होते हैं एनिमेटेड। अब जिन प्रोप्स के आगे प्ले का निशान बना हुआ है ना, तो वो हैं एनिमेटेड। जिनके आगे प्लस का निशान बना हुआ है वो हैं स्टैटिक। लाइक जी हम प्रीव्यू करते हैं, ये हमारे पास स्टैटिक रैबिट है। और बाकी जो है हमारे पास को हाइड किया प्रीव्यू। अब ये मेरे पास ना मूव कर रहा है,
इसको मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे एनिमेशन में मूव ही कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने आपकी स्क्रीन पे एलिमेंट्स डाल लिए तो मैं इनको प्रीव्यू करवाता हूँ। प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो आप इस तरह से इसको प्रीव्यू करवा सकते हैं। देखें, अब ये एनिमेटेड था क्योंकि ये एनिमेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एग्जिट प्रीव्यू कर देता हूँ। अब मैं इस सब को रिमूव करता हूँ। अब मुझे सबको रिमूव करना है तो मैं सिंपली जो है ना यहाँ पे आके क्लियर कर सकता हूँ। क्लियर करूंगा, मेरे पास स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे प्रोप्स का आपको बता दिया। अब प्रोप्स के साथ ही एक चीज होती है, उसे हम कहते हैं चार्ट्स। ये मेरे पास चार्ट्स है नीचे। अब मैं आपको चार्ट का यूज बताता हूँ। अब सम टाइम आप ऐसी वीडियो बना रहे होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा ना स्टैटिक्स शो करने होते हैं। लाइक आपने शो करना है कि पाकिस्तान के कौन से एरिया में कितनी लाइट जाती है, या आपको शो करना है कि इस बार हमारे जो है मुल्क में कितने % जो है ना पॉपुलेशन है जो कि इफेक्ट हुई है किसी बीमारी की वजह से। सम टाइम आपको क्लाइंट ऐसी वीडियो देता है जिसमें आप चाहता है कि आपने उसका पाई चार्ट में डाटा शो करें, तो बियॉन्ड को यूज़ करते हुए आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। मैंने यहाँ चार्ट पे क्लिक किया, मेरे पास बार चार्ट है, पाई चार्ट है और लाइन चार्ट है, परसेंटेज चार्ट है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फिलहाल के लिए बार चार्ट। मैंने बार चार्ट पे क्लिक किया, सो मेरे पास इस तरह के चार्ट आ गए। सो मैं इस चार्ट में ले आया, इस चार्ट को मैं एडिट कर सकता हूँ, इस चार्ट्स को। अब इस चार्ट को मैंने यहाँ पे ले आया और जब मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे चार्ट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ से शो करता है। चार्ट का डाटा अभी कहता है, आप डाटा बताओ क्या है आपका डाटा। सो मेरे पास जो डाटा है वो मैं कहता हूँ कि ये चार्ट है मेरे पास पॉपुलेशन का। अच्छा, ये जो रेंज 1 है ये मेरे पास है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि 2019, और ये रेंज है मेरे पास 2020, 21 कर लेते हैं, 20, और ये मेरी रेंज है मेरे पास 2023 की। अच्छा, अब पॉपुलेशन का जो है आप यहाँ भी बताओगे कि कितनी पॉपुलेशन थी। लेट्स से हम एग्जांपल ले रहे हैं, लेट्स से हमारे पॉपुलेशन थी 50 लाख, उसके बाद 2021 में हो गई 75 लाख पॉपुलेशन, इसमें हो गई 100। सो जिस तरह आप डाटा पुट करेंगे उस हिसाब से ग्राफ अपने आप को मेंटेन करेगा। अच्छा, इस ग्राफ को आप प्रीव्यू करवा सकते हैं। प्रीव्यू करेंगे तो इस तरह से एनिमेटेड आएगा। आप इवन इस ग्राफ का एनिमेशन भी चेंज कर सकते हैं। लाइक ये जहाँ पे एंटर इफेक्ट है वो वाइप अप हो रहा है, आप इसको यहाँ से आपको जो इफेक्ट चाहिए आप वो इफेक्ट जो है ना लगा सकते हैं। लाइक इस तरह आएगा। मैंने ये इफेक्ट लगाया तो इसको प्रीव्यू करूँगा तो मेरे पास चार्ट उस इफेक्ट से आएगा, ठीक है। इसमें से और चार्ट ले लेते हैं जो हम, लाइक हम इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं किसी चीज़ से। बार चार्ट में आप इसको किससे रिप्लेस करना है, मैं कहता हूँ यार डाटा मुझे ना इस तरह दिखा दो, इस तरह दिखा देगा आपको, इस तरह, तो आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे जाते हैं, हम और चार्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, परसेंटेज चार्ट। सो परसेंटेज चार्ट में मैं आता हूँ, मैं लेता हूँ यहाँ पे बल्ब, तो या मैं लेता हूँ, चलो बल्ब भी ले लेता हूँ, सब सेम तरह वर्क करते हैं। अब ये बल्ब मुझे क्या शो कर रहा है, लाइक पाकिस्तान में लोड शेडिंग है वो कितनी है कि 75% लोड शेडिंग है लेट से। तो मैं इसको यहाँ से चार्ट का डाटा पे जाऊँगा, उसको यहाँ से एक्सप्लोर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, लाइक वैली में 75, मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान में ना 50% एरियाज़ में, पाकिस्तान के 50% एरियाज़ में लाइट है, 50% में नहीं है। तो मैं इस तरह से इसको शो करता हूँ। मैंने 50 किया तो ये आधा हो गया, ठीक है। अब बल्ब को मैं कहता हूँ यार मैं जो है ना इसको चेंज कर देता हूँ किसी पिज़्ज़ा से। ये भाई 50% पिज़्ज़ा जो 50% फूड है वो जो है ना मुयस्सर है आवाम को, 50% आवाम को वो नहीं है। सो इस तरह से मैं अपने जो है ना इस मोड का यूज़ कर सकता हूँ इजीली। सो ये अपने हमने क्लाइंट्स के लिए काफ़ी काम किया है, तो ये चीज़ें जो है ना क्लाइंट वाकई लाइक करते हैं कि आप उनकी जो है ना एक्सप्लेन कर दो उनकी एक चीज़ को एक अच्छे तरीके से। लाइक 78% है। इवन मैं पिज़्ज़ा का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। सो ये था। अब एक और चार्ट था मेरे पास, उसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। हम आ गए चार्ट्स के ऊपर और ये था परसेंटेज चार्ट। ये बल्ब शो हो रहे हैं, या बल्ब के अलावा हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी बड़ा प्यारा काउंटर है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आता है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ आप सेव करते रहेंगे, वैसे ऑटो सेव हो जाता है लेकिन आप सेव करेंगे तो ज़्यादा बेटर, ये भी एक टिप थी। अच्छा, वीडियो में साथ साथ आपको टिप्स देता रहूँगा, जो आप वीडियो आपने पूरी देखनी है और आपने साथ जो है ना कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया, हमने बियॉन्ड को समझा, वीडियो क्रिएशन की प्रोसेस को समझा, प्लस हमने लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर किया और उसके बाद हमने प्रॉप्स और चार्ट्स को देखा। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अगर आपको किसी सीन में कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो उसको आप कैसे करेंगे। इन दिस पार्ट वी विल लर्न हाउ टू यूज टेक्स्ट। सो दिस इज द लाइक टेक्स्ट लाइब्रेरी। सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेक्स्ट जो मिलते हैं। आप व्यू ऑल करेंगे तो आपको जो है इस तरह के टाइटल वगैरह आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। लाइक आई एम टेकिंग दिस एज एग्जांपल, वाइट बोर्ड एनिमेशन, बिजनेस फ्रेंडली, और मतलब काफ़ी सारे इसमें कंटेम्परेरी के स्टाइल हैं।
मैंने यहाँ क्लिक किया तो मैंने तो ये टेम्पलेट उठा लिया ना। अच्छा, अब एडिटिंग की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है वो आपने समझनी है। अब जब मैं इसको मूव करा रहा हूँ ना, साथ टाइटल और ये पीछे वाला रिबन साथ इकट्ठा मूव हो रहा है, क्योंकि ये ग्रुप बना हुआ है। मैं इसको करता हूँ अनग्रुप। अब अनग्रुप हो गया। अब टाइटल लहदा मूव हो रहा है और पट्टी वैसे की वैसे खड़ी है। अगर आपको कोई चीज को इकट्ठा मूव कराना हो तो आप ग्रुप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एड ए टाइटल। अब मैं टाइटल यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या हुआ है, तो नीचे चला गया। इसका क्या सोल्यूशन है, अब आप क्या करेंगे, आप इसका आप यहाँ से साइज आप छोटा कर लें। इसको जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज पे जाएं, टेक्स्ट सेटिंग में, तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन है आपके पास। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। या तो आप इसका जो है ना स्पेसिंग है वो आप कम कर लें, तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं। और आप दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसका टेक्स्ट का साइज छोटा कर लें। अब टेक्स्ट का साइज मैं यहाँ से छोटा करता हूँ, तो मैं जो है ना फ़ॉन्ट का साइज बेसिकली ऑटो ऑटो रिसाइज करेंगे, तो आप जिस तरह जाएंगे वो ऑटो रिसाइज हो जाएगा। सो ये टेक्स्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो खाली वो मूव हो रहा है। अच्छा, अब आपने इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट सेटिंग पे जाएंगे। सो टेक्स्ट सेटिंग में जाके आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसका कलर जो है वो आपने चेंज कर देना है। यहाँ से तो इसकी आपको सेटिंग मिलेगी। आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कलर चेंज करना है, कलर की ऑप्शन ये पड़ी है। अच्छा, आपने ना जो भी कुछ करना है ना, आपने से पहले थोड़ा सा ना देख लेना है कि आप ये प्रॉपर्टीज किसकी शो हो रही है, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। अब टेक्स्ट को आपने क्लिक किया, अब ये आपको टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की। ये देखें, यहाँ से आप अपनी मर्जी का कलर चेंज कर सकते हैं। सो जहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपको वहीं की प्रॉपर्टीज शो होंगी। सो ये था हमारे पास टेक्स्ट का। टेक्स्ट वाले में और कुछ खास है नहीं, लाइक व्हाइट बोर्ड एनिमेशन स्टाइल के टेक्स्ट हैं जैसे ये। सो आपके लिए जो है ना व्हाइट बोर्ड वीडियो बनाना भी मसला नहीं है, वो भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका चेंज कर लेता हूँ बियॉन्ड। अब मैं प्रीव्यू करवाता हूँ। अब ये जो है ना व्हाइट बोर्ड स्टाइल वाला, और ये आपको दूसरी तरह दिखेगा, ये आपको दूसरी तरह दिखेगा। प्रीव्यू करवा के देखा, उस पर एनिमेशन लगा हुआ है, इस पे सिर्फ ये है। अब टेक्स्ट पे एनिमेशन कैसे लगानी है, अब हम उसको भी देख लेते हैं। अब ये मेरे पास टेक्स्ट है ना, मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। अब यहाँ पे है एंटर इफेक्ट और यहाँ पे है एग्जिट इफेक्ट। अब एंटर इफेक्ट किस तरह पॉप हो रहा है, मैं यहाँ से मेरे पास काफी सारे इफेक्ट्स हैं, मैं यहाँ पे इनको चेंज कर सकता हूँ। ब्लाइंड्स हैं, ब्लर हैं, हैंड इलस्ट्रेशन है, हैंड स्लाइड है। तो मैं कहता हूँ ये ना हैंड से आए, इसको मैं प्रीव्यू करूँगा तो इस तरह दिखेगा। मैं कहता हूँ इस तरह आए। अब मेरे पास बियॉन्ड मास्टर क्लास जो है ना इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इस पर मैंने ये वाला इफेक्ट अप्लाई कर दिया है। देखा ऊपर से किस तरह से आया है। अच्छा, अब मुझे इसकी टाइमिंग बढ़ानी है, तो मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ और यहाँ पे जो मेरा एंटर इफेक्ट था इसकी यहाँ पे टाइमिंग आप यहाँ से चेंज कर लें, या आप जो है इसको यूज़ करते हुए यहाँ पे पैनल आएगा, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। अब ये जो बियॉन्ड है ना मेरे पास, अब मैं इसकी टाइमिंग आपको बढ़ाने का तरीका बता रहा था। एक तो ये कि तरीका ना कि आप यहाँ पे जाके आप सिंपली जो है ना इसके एंटर इफेक्ट पे जाके यहाँ पे आप इसका टाइम बढ़ा लें। दूसरा तरीका यह है कि आपको वीडियो के साथ ये ऑप्शन नजर आ रही है ड्रॉप डाउन की, यहाँ क्लिक करेंगे आप, यहाँ से भी आपको पता चलेगा। अब जो आपके पास रेक्टेंगुलर शेप है वो कितनी देर में ड्रा हो, और टेक्स्ट है वो कितनी देर में ड्रा। मैंने टाइम बढ़ा दिया है। अब इसको प्रीव्यू करते हैं तो आप देख सकते हैं आराम आराम से ड्रा हो रहा है, वो लिखा हुआ आ रहा है। अब एट द पॉइंट मैं अगर चाहता हूँ कि भाई पहले बॉक्स ड्रा हो उसके बाद जो है ना आपका सिस्टम वो चले, या मैं कहता हूँ पहले टेक्स्ट लिखा है रेक्टेंगल बाद में है, तो मैं टेक्स्ट को यहाँ से लेयर को पीछे कर दूंगा। लेयर को समझना है आपने, लेयर्स को पीछे कर दूंगा कि भाई ये इतना जब ये टेक्स्ट ड्रा हो जाए उसके बाद जो है ना रेक्टेंगल बने। तो अब क्या होगा, अब पहले टेक्स्ट ड्रा है, क्योंकि पहले टेक्स्ट है मेरे पास बियॉन्ड लिखा हुआ आएगा, उसके बाद ये हमारे पास ट्रायंगल बनेगा। अच्छा, अब ये इसके पीछे जा रहा है क्यों, वो वाइट है। सो इस तरह से आप इस लेयर को एडजस्ट कर सकते हैं इसके साथ ही। तो जो लेयर आगे होगी वो पहले आएगी। इसको मैं दोबारा डिलीट करता हूँ। अब हम आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के पास, वो है करेक्टर्स। करेक्टर्स को आपने एक और समझना है। अच्छा, आप इस टाइमलाइन को अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लाइक आपकी अगर स्क्रीन बड़ी है लैपटॉप की, आप जहाँ भी कंफर्टेबल हो आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स करेक्टर्स। अब करेक्टर्स की वही बात है, आपको 3 तरह के करेक्टर्स मिलते हैं। एक करेक्टर आप इसमें बना सकते हैं, दूसरा आपको बिजनेस फ्रेंडली करेक्टर मिलते हैं। बिजनेस फ्रेंडली करेक्टर्स वो होते हैं जो मोस्टली हम देखते हैं, हम जो यूज़ करते हैं, मतलब कि वीडियो अच्छी बनती है। जो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन है, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन ये है कि व्हाइट बोर्ड स्टाइल, मैं आपको व्हाइट बोर्ड एनिमेशन भी दिखाता हूँ। सो आप इस सीरीज़ में व्हाइट बोर्ड एनिमेशन भी इसके थ्रू लर्न कर लेंगे। लाइक मैं करेक्टर दिखाता हूँ। अब ये जो करेक्टर है मेरे पास, ये है व्हाइट बोर्ड की एग्जाम्पल, व्हाइट बोर्ड करेक्टर की एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब मैं और एग्जांपल लेता हूँ, वो है मेरे पास बिजनेस फ्रेंडली। तो बिजनेस फ्रेंडली किस तरह से दिखता है, तो मैं ये भी यहाँ से ले लेता हूँ।
करेक्टर, ठीक है। अच्छा, और मेरे पास पीछे क्या बच गया, वो है कंटेम्परेरी, ये थोड़ा सा लाइक मिनिमलिस्ट टाइप, इस तरह का। सो वीडियो इनकी अच्छी बनती है, बिजनेस फ्रेंडली की। सो ये मेरे पास करेक्टर होते हैं। अब करेक्टर बियॉन्ड के पास प्लेंटी ऑफ करेक्टर हैं, लाइक आप यहाँ पे अगर जाएं तो 2000 प्लस करेक्टर हैं बियॉन्ड के पास, जो अपने में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ कोई पुलिस वाला सीन है मेरा, तो मैं पुलिस लिखूंगा तो मेरे पास पुलिस करेक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं पुलिस वाला कोई भी करेक्टर यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, अब एक तो है ये करेक्टर्स, और एक करेक्टर अपना बना सकते हैं। पहले हम ना करेक्टर्स को यूज़ करते हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं करेक्टर्स के ऊपर। सो अब जो करेक्टर होता है आपके पास ऑप्शन होती है उस करेक्टर को एक्शन देने की, उस करेक्टर को रिप्लेस करने की। रिप्लेस का मतलब है कि आप करेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। और आपके पास ऑप्शन होती है उसको एक्सप्रेशन देने की और डायलॉग की, एंटर इफेक्ट, मोशन पाथ, एग्जिट इफेक्ट। सो अभी हम सीखेंगे कि हम किस तरह से एक करेक्टर को एक्शन दे सकते हैं। अभी के लिए आप देखें ना, अब ये जो है ना मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर किया ताकि आपको सही तरह से दिखा सकूं। और ये मेरे पास एंटर इफेक्ट लगा हुआ है कैजुअल का, मतलब ये व्हाइट बोर्ड, जो भी आपको व्हाइट बोर्ड के करेक्टर्स होंगे ना वो उनके ऊपर इफेक्ट ऑलरेडी लगा होगा, हाथ से ड्रा होने वाला, ठीक है। तो अभी हम इनको देखते हैं। फिलहाल के लिए मैं जो है ना इस व्हाइट बोर्ड वाले को, इसके इफेक्ट को रिमूव कर देता हूँ। व्हाइट बोर्ड वाले को मैंने रिमूव कर दिया। मेरे पास ये 3 करेक्टर बच गए, पुलिस वाला और ये, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास ये जो है ना करेक्टर, इसको मैंने कोई एक्शन देता हूँ। इसमें मैंने करेक्टर पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं, इधर है मेरे पास एक्शन, मैं को एक्शन देता हूँ। अब मैं क्या शो करवाना चाह रहा हूँ, मैं इस पे एक्शन क्या करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये ना हैप्पी दिखे, एक्सप्रेशन में हैप्पी होगा, और जो एक्शन है वो मतलब कोई लिसनिंग कर रही होगी, कन्वर्सेशन कर रही होगी। एक्शन क्या करे, या मैं कहता हूँ कि वो रनिंग करे, ठीक है, या मैं कहता हूँ डांसिंग, मतलब जो भी मैं लिखूंगा मेरे पास आ जाएगा। अब डांसिंग किस तरह की है, मैं प्रीव्यू करवाता हूँ। तो इस तरह की ये ना डांसिंग कर रही है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ। सो इसका डांस शुरू हो गया, ठीक है। सो जितना मेरा सीन होगा ये तब तक नाचती रहेगी। तो मैं इसको प्रीव्यू करवाता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से इसका एक्शन लग गया है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने जो है ना, अब एक्शन तो मैंने लगा दिया, अब मैं इस पे एक्सप्रेशन लगाता हूँ, मतलब नाच तो रही है। अब एक्शन कैसे लगाना है, अकॉर्डिंग टू एक्शन, एक्शन के मुताबिक एक्सप्रेशन लगाना है। लाइक आपने जो एक्शन लगाया है, आपने इसको एंग्री दिखाना है, फियर दिखाना है, हैप्पी दिखाना है। मैं कहता हूँ यार इसको ना थोड़ा सा ना कंफ्यूज दिखाओ, तो अब इसको देखेंगे कंफ्यूज हो गया। अब देखता हमारे पास अकॉर्डिंग टू एक्शन, अब वो एक्शन मतलब कैमरे को फेस करे या पुलिस वाले की तरफ देखे या लेफ्ट देखे। मैं चाहता हूँ यार ये राइट देखे, इस अंकल की तरफ भी देखे थोड़ा सा। तो अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, तो ये इसकी तरफ को मूव करके जैसे मैंने एक्शन लगाया। अब पीछे पुलिस वाले पर क्या एक्शन होना चाहिए, तो अब मैं जो है ना इसे एंग्री होना चाहिए, इस पर क्लिक किया। सो अब हम एक्शन लगाते हैं इस पर। एक्शन है, एक्शन जो है ना इसके ऊपर हम लगाते हैं एंग्री स्टॉम्पिंग, कन्वर्सेशन, एंग्री लिसनिंग, या मैं कहता हूँ ये टॉकिंग पे है, मतलब वो टॉक कर रहा है और वो ये खड़ा हुआ टॉक कर रहा है। और ये जो है ना किस तरह का एक्शन कर रहा है, इस तरह का एक्शन कर रहा है। मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये मेरे पास कैशियर है, ये पैसे दिखा रहा है, ये इसमें अप्लाई किया तो मेरे पास ये पैसे हो गए। लेकिन उसे बताना चाह रहा है कि आपको फाइन होगा आप फजूल में अगर नाच रहे हो तो। सो अब एक एक्शन लग गया, इस पर भी एक्शन लग गया। तो एक्सप्रेशन इसका हम पुलिस वाले का ठीक है, अगर चेंज करना है तो यहाँ से इसको हैप्पी भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू एक्शन। यहाँ पे आप लिखोगे हैप्पी। एक्शन का मतलब पता है वो करे क्या, एक्सप्रेशन मतलब फेस की बात होती है। तो हैप्पी दिख रहा है कि भाई उसके चलो हैप्पी हो गया कि भाई आपको फाइन होगा, आप नाच रहे हो। सिर्फ समझाने के लिए लाइक मैं आपको बता रहा हूँ। इफेक्ट क्या होते हैं, एंटर इफेक्ट और एग्जिट इफेक्ट और मोशन पाथ, इनको हम देखते हैं। अब इसको प्रीव्यू करते हैं। वो कह रहा है कि फाइन चलेगा, आपको फाइन लगेगा। अब इस सीन के अंदर जो पुलिस वाला है वो एंटर किस तरह से हो, अब या तो ये मूव करके आए, या उसको हैंड रखे, या ये डायरेक्ट सिर्फ पॉप हो जाए। मैं कहता हूँ ये पॉप हो जाए, ऐसे ना यकदम से आए, इस तरह पॉप होके आए। तो मैं इस सेक्शन को मैंने यहाँ पे हाइड किया, मतलब प्रीव्यू हाइड किया, पॉप को मैंने इस पे लगा दिया। अब पुलिस वाला जो है ना वो पॉप करके आएगा। अब कितनी देर बाद है वो यहाँ पे हो जाए। सो अब जो इसको मैं जितना ज़्यादा करूँगा उतनी देर बाद आएगा पुलिस वाला। और एक होता है एग्जिट इफेक्ट, वो बताता हूँ आपको। देखा पुलिस वाला इस तरह से पॉप करके आया है। अच्छा, अब ये अगर इसको वापस भेजना है आपने पुलिस वाले को, तो आप इस पे एग्जिट इफेक्ट भी लगा लेंगे। एग्जिट इफेक्ट पे गए, आपने कहा एग्जिट कैसे हो, मैं कहता हूँ यार
एग्जिट जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना सर्कल में इस तरह करके एग्जिट हो जाए, मतलब करेक्टर मेरे उस सीन से चला जाए। तो मैंने लगा दिया। अच्छा कहते हैं कितनी देर बाद एग्जिट हो, यहाँ से आप उसको मूव भी करवा सकते हैं। सो प्रीव्यू करेंगे, आपको देखा पॉप करके आया तो एक्शन अपना पूरा कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से चला गया करेक्टर। सो ये थे करेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज। प्लस अगर आपने कुछ करेक्टर से कुछ लाइक आपने स्पीक करवाना है तो उसके बहुत से ऑप्शन है, आप किस तरह यूज कर सकते हैं स्पीकिंग वाली ऑप्शन। अब मैं चाहता हूँ ये करेक्टर कुछ बोले तो मैं वो डायलॉग पे आऊँगा। अब डायलॉग ये कि मेरे पास ऐड डायलॉग के ऑप्शन है, मैं अपने माइक से रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये जो हमने स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर की बात की थी आपको पता होगा, या आपको क्लाइंट जो है ना आपको स्क्रिप्ट देगा, आप उस स्क्रिप्ट से वॉइस ओवर कर सकते हैं, वॉइस ओवर आप यहाँ यूज़ करते हैं। ये जो नीचे आ रहा है ना इसको आप इग्नोर करें। अच्छा मैं कहता हूँ, मैं फिलहाल यूज़ करता हूँ टेक्स्ट टू स्पीच। तो टेक्स्ट टू स्पीच में ऐसे कहता हूँ, हाय व्हाट आर यू डूइंग हियर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स और फीमेल की आवाज़ है, तो मैं इसको जनरेट करवाता हूँ। जनरेट हो गई है, मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, उसने किया हाय व्हाट आर यू डूइंग हियर। मैं इसको जो है ना अपने ही साउंड मेरे पास यहाँ पे आ गई है इसकी आवाज़, तो जब मैं प्ले करवाऊँगा तो Hi, what are you doing here? अब मैं कहता हूँ ये भी ना बोले। इस पे क्लिक किया, इस पे मैंने जाके डायलॉग लगा दिया टेक्स्ट टू स्पीच। यहाँ पे मैंने करेक्टर चूज करने कौन सा करेक्टर बोले, मैंने कहा यार ये वाला बोले। और यहाँ पे फीमेल है तो मैं इसको यहाँ पे मुझे मेल करेक्टर चाहिए ऑब्वियसली, तो मेल कहता हूँ। Hi there. Nice to meet you. We convert any written text. ठीक है, इसको जनरेट करवा दिया, हो गया। ये जब एक डायलॉग खत्म करे तो उसके बाद आपने दूसरा शुरू करना, अदरवाइज ये ना मिक्सअप हो जाएगा। देखो जरा, Hi, what are you doing You will here? be fine for dancing. ठीक है। तो मैं इसको ना मूव करवा दूंगा ताकि वो अपनी एक बात कंप्लीट करे, उसके बाद ये बंदा बोले। ठीक है, प्रीव्यू करवाते हैं। Hi, what are you doing here? You will be fine for dancing. देखा किस तरह से सिंक कर रहा है। एग्जिट प्रीव्यू करेंगे। सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा करेक्टर्स की बात हो रही थी, करेक्टर हमने देख लिया। अब आपको ना एक ऐसा करेक्टर चाहिए जो इस पूरी लाइब्रेरी में नहीं है, तो आप एक करेक्टर क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैं न्यू सीन पे आता हूँ, ऐड ब्लैंक सीन। मुझे एक ऐसा नया करेक्टर चाहिए जो इस सीन में नहीं है, तो मैं करेक्टर यहाँ से क्रिएट करूँगा। अच्छा एक चीज़ रह गई, अब जैसे ये जो है ना आपके पास करेक्टर है फीमेल का, इसको मैं रिप्लेस भी कर सकता हूँ। इसके ऊपर सब कुछ ऐसे कैसे लगा रहेगा, मैं इसको किसी और फीमेल या किसी और मेल किसी भी करेक्टर से मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिप्लेस पे, रिप्लेस मोड ऑन हो गया। अब मैं यहाँ से बिजनेस फ्रेंडली मुझे चाहिए ना, मैं इनको बिजनेस फ्रेंडली पे आया, तो इसकी जगह मुझे कोई स्पेशल ओकेजन्स के लिए लाइक्स ये कोई दुल्हन स्टाइल है क्या है। Hi, what are you doing here? You will be fine for dancing. देखा सब कुछ वैसे के वैसे वो चेंज जाएगा। अब हम एक नया कैरेक्टर क्रिएट करते हैं। अब बियॉन्ड में ऑप्शन दिए कि आप जो है ना एक कैरेक्टर अपना बना सकते हैं। सो अब बियॉन्ड के हम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स पे आया, तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आई होगी क्रिएट योर ओन कैरेक्टर। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है कैरेक्टर्स की, लाइक आपको इवन आपको एम्बुलेंस या डॉक्टर टाइप चाहिए, स्टाफ कुछ भी चाहिए आपको मिल जाएगा। लेकिन इनकेस आपको अपना क्रिएट करना है तो आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आपकी कोई क्लाइंट समटाइम आपको स्टोरी बोर्ड देता है या आपको कहता है कि हमारा यह ड्रेस कोड चाहिए, आप इस ड्रेस कोड के मुताबिक चलें, तो क्रिएट न्यू कैरेक्टर पे आपने क्लिक किया तो आपको ऐसी नई विंडो ओपन हो जाएगी। 3 ऑप्शन है हमारे पास कैरेक्टर क्रिएट करने की, या तो मैं लाइब्रेरी से कोई पुराना कैरेक्टर लेता हूँ उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। दूसरा मेरे पास है कि आप अपनी ही फोटो से, मतलब आपको फोटो अपनी दें उससे मिलता जुलता कैरेक्टर आपको बना देगा। तीसरा है वो है आप अपना स्टाइल क्रिएट करके इस फ्रॉम स्क्रैच बनाएं। मैं पहले ट्राई करता हूँ इनका बीटा ऑप्शन, कह रहा है ओपन कैमरा, ओपन करो, अपनी फ़ोटो लो, यहाँ से जो है ना अपनी फ़ोटो दे के आप जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ यार मैं जहाँ अपनी फ़ोटो नहीं देता, तो आपको सिर्फ ऑप्शन आपको बताना जो है ना मकसद था मेरा। अच्छा अब यहाँ पे इसको हम बंद करते हैं, ये बंद नहीं हो रहा, चलो इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। अच्छा अब मैं करेक्टर बनाना सिखा रहा था ना आपको, हम वो प्लस पे क्लिक करते हैं, मैं ना एक फ़ोटो अपलोड करता हूँ, देखते हैं कि कितना पावरफुल इसका फीचर है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं ना, मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ मैंने आके ड्रॉप कर दिया। ये उसने मेरा जो है ना उसके मुताबिक उसने करेक्टर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब इस करेक्टर को मैं फेस को थोड़ा मैंने सेट करना है, मैं यहाँ से सॉरी रिमूव कर दिया मैंने। जो फेस की मैंने अगर कलर सेट करना है मैं यहाँ से
सेट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने अगर हेयर चेक करने हैं तो हेयर्स को मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। सो बताना मकसद ये था कि आप जो है ना यहाँ से एक अपनी मर्जी का करेक्टर भी बना सकते हैं। सो अब हम बनाते हैं करेक्टर फ्रॉम स्क्रैच। तो सेम वही प्रोसेस, आपने करेक्टर क्रिएटर बनाना है, आपको ऑप्शन बताना मेरा मकसद था। आपने सिलेक्ट स्टाइल करना है। अगर आप व्हाइट बोर्ड स्टाइल एनिमेशन बना रहे हैं तो आपको व्हाइट बोर्ड करेक्टर बनाना है, बिजनेस फ्रेंडली और कंटेम्प्रेरी। हम बिजनेस फ्रेंडली ज्यादा लाइक करते हैं। आपको कह रहा है कि क्या है आपका करेक्टर, मेल है या फीमेल है? मैं कहता हूँ मेल है। क्या उसकी एज है, बच्चा है या बिल्कुल बस जाने वाला है? क्या उसका बॉडी शेप किस तरह की है? मैं कहता हूँ यार सिंपल है। अब ये आपको उसने आपको एक करेक्टर दिया, आप उसको चेंज कर सकते हो। क्या क्या चेंज कर सकते हो? हेड, टॉप, बॉटम, हर चीज़ आप उसकी चेंज कर सकते हो, एक्सेसरीज भी। सो मैं हेड को जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार जो फेस है वो किस तरह का है, स्किन टोन कैसी है, तो आप यहाँ से लाइक उसकी अगर बियर्ड है तो आप बियर्ड लगा सकते हो। हेयर किस तरह के आपको चाहिए, आप लाइक एक फनी था करेक्टर, आप फंकी था करेक्टर आप बना सकते हो इसको यूज़ करते हुए। ठीक है, सो माउस उसका कैसा हो, माउस लाइक इस तरह का हो। ईयर आप किस तरह का, मतलब आपको जैसा कैरेक्टर चाहिए आप उसके आस पास पहुंच ही जाओगे कुछ ना कुछ बना के। आईब्रोज कैसी हो, इवन नोज, ईयर। उसके बाद आपको कपड़े कैसे बनाने हैं, टॉप किस तरह का आपको उसका बनाना है, और बॉटम, टॉप कहते हैं मतलब ऊपर वाले हिस्से को, बॉटम नीचे वाले हिस्से को, किस तरह का आपने इसको टॉप बनाना है। यहाँ से आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं और ये तो नहीं लग सकता। अब यहाँ पे यूज़ करके उसको अपनी मर्जी का कैरेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, और बॉटम होता है मतलब उसकी पैंट वगैरह। तो हम यहाँ पे आते हैं, उसको किस तरह का मतलब एक फंकी सा बनाना है तो हम जो है ना बना सकते हैं। आई थिंक आप इंजॉय कर रहे होंगे, आपको लर्निंग में मज़ा आ रहा होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, पाँव, जूते कैसे पहनाने हैं उससे। मल्टीपल ऑप्शन है इनके पास, हम कोई यार ये देख लेते हैं फंकी सा। अच्छा जी, उसके बाद फीट हो गए, तो जूतों का कलर भी चेंज हो सकता है। एसेसरीज लाइक आपको ऐनक पहनानी है, उसको क्या करना है, ये एसेसरीज होती हैं। उसने हेडफोन लगाए हों या क्या सीन है, यहाँ से आप कर सकते हैं कलर्स। तो ये हमने एक करेक्टर बना लिया है, तो ये हमारा करेक्टर है। ठीक है, अब इस करेक्टर को हम नाम रखते हैं, इसका हम नाम रखते हैं टेस्ट बियॉन्ड 007। ठीक है, ये आपका करेक्टर का नाम है। आप इसको सेव टू लाइब्रेरी करेंगे तो ये करेक्टर आपका सेव हो जाएगा लाइब्रेरी में। यू विल फाइंड योर कैरेक्टर बियॉन्ड। ठीक है, क्रिएट कहते हैं आपको नया कैरेक्टर बनाना है कि क्लोज, मैं कहता हूँ क्लोज। अच्छा, अब जो मैंने कैरेक्टर बनाया है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ कैसे। सो मैं अपने कैरेक्टर पे आता हूँ, यूर कैरेक्टर पे आता हूँ, ये मैंने अभी बनाया है टेस्ट बियॉन्ड। जैसे अब ये इस कैरेक्टर पे भी मैं तमाम सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं बाकियों पे कर सकता हूँ। ठीक है, सो अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डांस करवाना है तो सेम प्रोसेस, एक्शन पे जाएंगे, आप इसे कहेंगे भाई तू डांस कर। ठीक है ना, इस तरह दिखेगा तो भाई ये डांस कर तू, तो ये हमने बनाया इस तरह का है। ठीक है, और तो इस तरह पर डांस करता रहे। ये देखें, ये आपका करेक्टर यहाँ पे डांसिंग करना शुरू हो जाएगा। जैसे ये था, अब मैं कहता हूँ यार पुलिस वाले की जगह ना वही बंदा आ जाए डांस वाला। सो सिंपली मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँगा और इसी को ले आऊँगा तो यही अपना बंदा आ जाएगा। Hi, what are you doing here? You will be fine for dancing. ठीक हो गया। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, करेक्टर्स की, करेक्टर में कोई चीज़ रह नहीं गई जो आपको बताने वाली हो। हमने हर चीज़ को एक्सप्लोर किया है, करेक्टर्स हमने पूरा सीख लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब हम देखेंगे बैकग्राउंड्स। हम बैकग्राउंड को किस तरह से सेट कर सकते हैं। सो बैकग्राउंड को सेट करने के लिए हम एक नए सीन पे आते हैं। हम चाहते हैं, हम क्रिएट करते हैं ऐड ब्लैंक सीन। सो जब हम ब्लैंक सीन पे जब हम जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम यहाँ से इसका जो है ना बैकग्राउंड वो यहाँ से चेंज कर लें। अब बैकग्राउंड में हमारे पास प्री मेड बैकग्राउंड्स दिए होते हैं लोकेशंस और पैटर्न के हिसाब से। लाइक अगर मैं कोई लोकेशन पे जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा कोई बैकग्राउंड चाहिए जो ऑफिस फील आ रही हो, तो ऑफिस लिखूँगा तो यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड आ जाएंगे जो आपको ऑफिस स्टाइल की लुक देंगे। ठीक है, इन्हें कहते हैं बैकग्राउंड्स। सो आपको अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ से अपना बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। आपको अगर कैटरिंग का बैकग्राउंड चाहिए, कोई होटल वगैरह का कोई बीच का बैकग्राउंड चाहिए, तो वो आपको यहाँ से सीन्स, ये नहीं कहते हैं सीन्स। तो बेसिकली सीन के अंदर लोग भी इंक्लूड होते हैं, सिर्फ बैकग्राउंड होते हैं, उनके अंदर सिर्फ हमारे पास सीनरीज होती हैं। सो वी वर बेसिकली टॉकिंग अबाउट बैकग्राउंड्स। सो मैं यहाँ पे आके इसको कर लेता हूँ क्लियर, राइट। सो हम सीन्स की बैकग्राउंड की बात कर रहे थे। बैकग्राउंड पे आपने क्लिक किया,
आपको बैकग्राउंड कैसा चाहिए, ऑफिस वाला चाहिए, आपको बैकग्राउंड चाहिए एयरपोर्ट वाला, तो आपको यहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी। सो फॉर नाउ आई गो विद ऑफिस स्टाइल। मैंने ऑफिस पे क्लिक किया तो मेरे पास ऑफिस के डिफरेंट उसने मुझे दिखा दिया कि यार ये सीन हो सकता है ऑफिस का। सो हम बैकग्राउंड के साथ प्ले करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम बैकग्राउंड को देखेंगे, फिर हम सीन्स को देखेंगे, फिर हम एक कस्टम बनाएंगे। मैं ऐसा चूज़ करता हूँ जिसमें विंडो भी हो, मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने इस बैकग्राउंड पे क्लिक किया, मेरे पास ये बैकग्राउंड आ गया ऑफिस का, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसके कारपेट को चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकता हूँ, स्काई को चेंज कर सकता हूँ। अब ये मेरे पास स्काई है, ये है मेरे पास बैकग्राउंड कलर। और जो बैकग्राउंड कलर है ये सही है, इसको हम नहीं छेड़ते, हम ग्राउंड की बात करते हैं। ग्राउंड हमारे पास है ब्लू कलर की, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ग्राउंड हो वो हो ग्रीनिश कलर की, तो मैं यहाँ से इसको ग्रीन कर लेता हूँ। या ब्लूइश कलर का कारपेट हो तो मैं इसको यहाँ से ब्लू भी कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास है स्काई। अब स्काई का सिस्टम यह है कि आप जो स्काई का कलर है वो तो ब्लू होता है, जब मौसम हमारे पास थोड़ा सा ख़राब हो जाए तो हमारे पास आंधी वाला सीन इस तरह से कलर हो सकता है। फिर कोई ज़्यादा कोई सीन आपने करना है तो आप यहाँ से थोड़ा सा इस टाइप का हॉरर टाइप सीन भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप बैकग्राउंड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको अपने बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड आपने बना लिया, अब एक सीन क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, आपको प्रॉप्स चाहिए होती हैं। लाइक अगर मुझे यहाँ पे एक ऐसा बंदा दिखाना है जो टेबल पे बैठा हो, तो उसके लिए क्या करूँगा, तो मैं अपने प्रॉप्स पे जाऊँगा। तो यहाँ पे पहले तो लिखता हूँ टेबल, मेरे पास टेबल आ गई। या मोस्ट, अगर आपको मोर एक्यूरेटली लिखना है तो आप यहाँ पे ऑफिस लिखेंगे तो आपको ऑफिस के जो है ना चीज़ें मिल जाएंगी, प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे ऑफिस टेबल है, ये ऑफिस टेबल आ गई, ठीक है। तो टेबल के पीछे ऑब्वियसली चेयर होती है, तो आप यहाँ पे चेयर लिखेंगे तो आपको यहाँ पे चेयर मिल जाएगी, ठीक है। आप ऑफिस चेयर जो होती है वो आप यहाँ से चूज़ कर लें। लेट्स से मैं ये चूज़ करता हूँ, ये वाली कोई अच्छी सी चेयर मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने चेयर चूज़ कर ली फॉर नाउ, ठीक है। अब ये चेयर है, इस चेयर का मैं कलर चेंज करूँ ताकि आपको नज़र आए। अब इसको लेके आना मैंने, इसके साथ इसको मैं बड़ा करता हूँ चेयर को। अब ये चेयर आगे टेबल पीछे है, तो उसको मुझे क्या करना है कि मैं इसको इसके लेयर को पीछे लेके चला जाता हूँ, ब्रिंग बैकवर्ड। अब ये चेयर जो है ना इस टेबल के पीछे चली गई है, ठीक है, ये चेयर के पीछे चली गई है। इस तरह से मैं सीन, अगर मुझे यहाँ पे करेक्टर बिठाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक पूरा सीन क्रिएट करना सिखा रहा हूँ बेसिकली। तो मैं करेक्टर पे आऊँगा, अब मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ, चलो जो करेक्टर मैंने बनाया था हम उसे कोई बिठा लेते हैं। ये आया करेक्टर, ठीक है। मैं फिलहाल टेबल को साइड पे कर रहा हूँ, अब हम करेक्टर को यहाँ इस पे बिठाते हैं। तो इसको हमें बिठाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका देना होगा एक्शन, कि एक्शन क्या कर रहा हो, मतलब ये बैठा हो, सिट, तो इसको सिट कर रहा है और बात कर रहा है, इसको मैं इसके ऊपर बिठा दिया, ठीक है ना। तो अब ये करेक्टर मेरे इसके ऊपर बैठ गया है, तो मैं यहाँ से इस टेबल को लेके आके यहाँ ले आता हूँ। तो इस करेक्टर को मुझे ना बैकवर्ड करना पड़ेगा, लेयर में जाके इसको बैक करना पड़ेगा, या इस टेबल को मुझे फ्रंट पे लेके आना पड़ेगा। टेबल को मैं करता हूँ ऑर्डर, इसको करता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट। तो अब आपने देखा किस तरह से हमने बंदे को टेबल बिठा लिया। इसका अगर फेस चेंज करना है तो उसको आप एक्सप्रेशन पे आए, अकॉर्डिंग टू एक्शन पे आए, कैसा कैमरे को फेस करे या लेफ्ट देखे राइट देखे, अब यहाँ से इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप सीन अपना क्रिएट करते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई एक चेयर और रखनी है तो वो भी आप प्रॉप्स में जाके ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई आपको लोकर रखना है तो आप वो भी अपना प्रॉप्स में जाके आप यहाँ पे को लिखते हैं लोकर। या आपको लैंप रखना है टेबल पे, या लैपटॉप रखना है, हाँ मुझे लैंप रखना है तो मैं लैंप पे जाऊँगा, तो मैं यहाँ से एक सूटेबल लैंप ले लूँगा जो मैं टेबल पे रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ रख दूँगा। मुझे यहाँ लैपटॉप रखना है लेट्स से, तो लैपटॉप में यहाँ पे चूज़ करूँगा, ये लैपटॉप का फेस बंदे की तरफ हो, तो ये लैपटॉप आ गया। अब लैपटॉप को यहाँ से मैं रिसाइज करके टेबल मैंने लैपटॉप रख दिया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको एनिमेट करने की कोशिश करता हूँ आपको सिखाने के लिए, कि मैं चाहता हूँ इसको मैं इस तरह से एनिमेट करूँ कि पहले चेयर आए, उसके ऊपर बंदा आए, फिर टेबल आए, फिर उसके ऊपर लैपटॉप आए। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। पहले मैं क्या चाहता हूँ, पहले क्या आए, पहले चेयर आए। तो चेयर मैंने क्लिक किया, इसको मैं लगाता हूँ एंटर इफेक्ट, एंटर इफेक्ट लगे कि ये ऊपर से गिरे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे अब यहाँ एंटर इफेक्ट लगाना है, एंटर इफेक्ट में मैं नन पे जाऊँगा, इसको मैं रिमूव करता हूँ जो इनके स्लाइड होगा, हाँ स्लाइड डाउन, इस तरह होगी चीज़, इस तरह आएगी, ठीक है। मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये मेरे पास पहले चेयर आ रही है, इसको मैं सीन थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ,
अब मेरे पहले चेयर नीचे गिरेगी, ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ बंदा गिरे, मैं इस पे कैरेक्टर को मैंने क्लिक किया, एंटर इफेक्ट मैंने इसका क्या लगा दिया, एंटर इफेक्ट पे जाके जो मैंने इसका लगाया था वो था स्लाइड, स्लाइड पे क्लिक किया तो मेरे पास वो था बेसिकली स्लाइड डाउन, हैंड वाला नहीं लेना, आपने दूसरा लेना है, ये स्लाइड डाउन, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको ले लिया, इसको आपने ना जैसे पहले चेयर गिरी है ना, चेयर के बाद आपने इसको गिराना है, आपको लेयर का भी इसी में ही आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद बंदा गिरेगा, ठीक है। अब ये किस तरह होगा, मैं इसका प्रीव्यू करवाता हूँ आपको, पहले चेयर गिरी उसके ऊपर बंदा गिरा। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं, अब हम टेबल को फॉलो करवाना ना, आप टेबल पे क्लिक करें, टेबल के ऊपर इफेक्ट पे आप आके लिखें स्लाइड, तो स्लाइड डाउन का आपको नीचे मिल जाएगा, स्लाइड डाउन आपने लगा दिया। उसके बाद लैपटॉप, अब लैपटॉप को भी आप इंटरफेक्ट लगाएं स्लाइड डाउन वाला, ये स्लाइड डाउन आपको यहाँ पे मिल जाएगा डाउन। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको मूव करवाना है कि कब कब क्या चीज़ गिरे। अगर ये दोनों बराबर होंगे ना तो डेस्क और लैपटॉप इकट्ठे गिरेंगे, ये ये दोनों इकट्ठे गिरे, हमने चाहते हैं इकट्ठे गिरे, हम इसको लैपटॉप को थोड़ी देर बाद गिराएं, तो आप प्रीव्यू करेंगे तो क्या होगा, चेयर बंदा गुड। सो इस तरह से आप अपना इफेक्ट लगा सकते हैं, राइट। सो अच्छा, अब ये तो हमने एक सीन क्रिएट किया है ना, अब आपके पास प्रीमेड सीन भी होते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक कस्टम मैंने आपको बना के दिखा दिया कि इस तरह से आप सीन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम सीख रहे हैं कि आप सीन्स किस तरह से, एग्जिस्टिंग सीन को किस तरह से यूज और कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐड सीन पे क्लिक किया, चूज सीन, अब आपको सीन है, अब मैंने यहाँ लिखा हुआ ना, ऐसे मैंने यहाँ लिखा है लैपटॉप, तो मुझे वो तमाम सीन दिखाएगा जिसमें कोई लैपटॉप का यूज़ हो रहा है। मुझे कोई फैक्ट्री का सीन चाहिए, ठीक है, फैक्ट्री, तो मुझे वो तमाम सीन दिखाएगा जो किसी फैक्ट्री के हैं, अंदर के वर्कर वर्क कर रहे हैं या जो भी है, तो ये आपको सीन इस तरह से दिखा रहा है। जैसे न्यूक्लियर वेस्ट की एक सीन उसने बना के दिया है, इन पे जो इफेक्ट होगा वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपको कोई सीन चाहिए लाइक डॉक्टर की दुकान का, तो अब यहाँ से आपको मिल जाएगा, एक कंसल्टेंसी है, आप यहाँ से सीन क्रिएट, आपके जो स्क्रिप्ट होगा ना आपको उसके मुताबिक ही अपना ये सीन क्रिएट करने हैं और आपको लगाने हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। सीन आप इस तरह से बना सकते हैं, इसको हम कस्टमाइज करते हैं। लेट्स से मेरे माइंड में एक स्टोरी, अब ये वर्कर है, ये ना यहाँ पे काम कर रहा है, अब ये सोच रहा है कि मैं जो है ना यहाँ पे काम करके ये सोच रहा है कि मैं कोई चीज़ खरीद लूँ, लाइक मैं जो है ना कोई बाइक खरीद लूँ, ये अपने माइंड में सोच रहा है। मैं एक स्टोरी बना लेता हूँ, उस स्टोरी को ना हम थोड़ा सा एनिमेट करने की कोशिश करते हैं। अब ये यहाँ पे काम कर रहा है और एक ये तंग है यहाँ पे, ठीक है, और ये चाहता है कि मैं जो है ना काम वगैरह यहाँ पे करके कोई साइकिल खरीद लूँ या कोई चीज़ खरीद लूँ। तो किस तरह से होगा, हमें इसको तो एनिमेट करवाना है पहले। ये ड्रम्स हैं, इनको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ड्रम का कलर भी, इसको एक ड्रम रख लिया। तो अब ये पीछे सीन है, अब ये जो है इसके ऊपर एक्शन कोई नहीं इस टाइम लगा हुआ, तो एक्शन जो है ना इसको हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, मतलब सैड स्टाइल में जो है ना ये मूव कर रहा हो, हाँ डिप्रेस है काफ़ी, ठीक है। और जो इसका डिप्रेस है, और ये क्योंकि इसके आगे मास्क लगा हुआ है तो डिप्रेस ऐसे हमें डिप्रेशन वाली फील दे रहा है। और इसके ऊपर हम एक और चीज़ लगाते हैं, हम चले जाते हैं प्रोप में, अब यहाँ लिखते हैं थिंक, कुछ सोच रहा है ना ये, तो थिंक बबल हमने यहाँ लगा दिया। कोई एनिमेटेड वाला है तो वो यूज़ करते हैं, एनिमेटेड आई थिंक नहीं है तो हम एनिमेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे इसको ले लिया, इसका फेस इस तरफ है, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से फ्लिप की ऑप्शन होती है, इसको वो फ्लिप कर सकते हैं, क्रॉप को, मिरर, हाँ मिरर, इसका इस तरफ हो गया ना फेस। अब ये जो है ना बबल, इसके ऊपर हम एनिमेशन लगा लेते हैं। बेसिकली मास्किंग क्या होती है, मास्किंग को हम बाद में देखते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, वो ये चाहता है कि मैं जो है ना कोई बाइक वगैरह खरीद लूँ या कोई मोबाइल खरीद लूँ, तो हम यहाँ पे प्रोप्स में आके लिखते हैं बाइक, बाइक आगे इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। लेट से अब ये चाहता है कि ये जो है ना आईफोन 15 खरीद ले, तो वो उसकी फ़ोटो तो होगी नहीं, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसमें अपलोड वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। आप गूगल पे लिखते हैं आईफोन 15, तो आपको इमेजेस मिल जाएंगे उसके। लेट से ये आईफोन 15 है, तो सबसे आसान तरीका, आप चाहें रिमूव डॉट बीजी पे, उसके बाद इस फोटो को कॉपी करें, यहाँ से कॉपी इमेज, यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दें, तो आपकी जो इमेज है ना उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ना इसने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, अब इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ,
तो फोटो मेरे पास डाउनलोड हो गई है। अब मैं इस फोटो को यूज़ कर सकता मतलब अपलोड कर सकता हूँ। ये है इमेज रिमूव जो भी है इसका नाम। लोकेशन मैंने कॉपी कर ली। अब मैं यहाँ पे आया अपने बियॉन्ड पे, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होती है अपलोड की। तो आपको अगर कोई भी चीज़ अपलोड करनी है आप यहाँ से इस ऑप्शन को यूज़ करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, आप यहाँ पे आएँ और अपलोड फाइल पे क्लिक कर दें। तो लोकेशन पे मैं जाता हूँ, ये मेरी जो मैंने फ़ोटो डाउनलोड की थी अभी, उसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था, फ़ोटो मेरा अपलोड हो गई। उस फ़ोटो को मैं यहाँ पे क्लिक करके सिंपली अपने सीन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो उसको मैं यहाँ पे ले आया छोटा करके कि यार ये सोच रहा था ना बंदा कि उसने कुछ ख़रीदना आईफ़ोन वगैरह, तो उसको मैं यहाँ पे ले आया। इसको मैं इस तरह से एनिमेट कर सकता हूँ। एंटर एक क्रिएटिव लगा, हर किसी की अपनी क्रिएटिविटी होती है, उसको यूज़ करके आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने सीन्स देख लिए, सीन्स को क्रिएट किस तरह करना है फ्रॉम स्क्रैच, हमने वो देख लिया। उस सीन्स के बाद हमने क्या देखा, जो हमारे एग्जिस्टिंग सीन थे हमको यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ग्रुप को मैंने आपको बता दिया था, ग्रुप ऑप्शन किस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हम कैमरा ऑप्शन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर में एक होती है कैमरा ऑप्शन, जब आपने 2D एनिमेशन वीडियोज़ को देखा होगा कि वो पहले एक कैरेक्टर पे जूम होता है, फिर वो जूम आउट होता है। तो इस तरह का इफेक्ट आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे बियॉन्ड को यूज़ करते हुए। सो दिस इज़ बियॉन्ड। सो अब ये मैंने एक सीन क्रिएट किया है। सीन मैंने जो है ना वो लाइब्रेरी से उठाया है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि पहले जो है ना कैमरा इस लेडी के ऊपर हो, उसके बाद जूम आउट होके पूरे सीन पे आ जाए, राइट। सो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ कैमरा पे क्लिक करता हूँ। ये ऑप्शन आपने समझनी है। मैं कैमरा पे क्लिक किया, मैंने किया ऐड कैमरा। सो ऐड कैमरा, अब कैमरा पहले मेरा होगा ना, रेड वाला जो ऑप्शन है वो पहले कैमरा किसके ऊपर हो। तो इस कैमरे को मैंने ना यहाँ से पकड़ के मूव करवाया कि पहले कैमरा इस लेडी के ऊपर हो। उसके बाद मैंने कहना है ऐड कैमरा मूवमेंट। ये मैं कैमरे पे क्लिक करूंगा, इसके बाद ऐड कैमरा मूवमेंट। अब ये ग्रीन वाली ऑप्शन है, इट मीन्स कि ये आखिर में कैमरा किसके ऊपर जाए। तो मैं कहता हूँ आखिर में जूम होकर ना पूरे रूम पे आ जाए, ठीक है। अब इस कैमरा मूवमेंट को जो है ना हम क्या कर सकते हैं, उसका जो ड्यूरेशन है उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं कि कहाँ से शुरू हो कहाँ पे एंड हो, ठीक है ना। इसको मैं प्रीव्यू करवाता हूँ। तो आप देखिएगा पहले वीडियो यहाँ स्टार्ट हुई, उसने जूम आउट करके उसके ऊपर ले आया। अगर मैं इसकी ड्यूरेशन बढ़ाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इसको ड्रैग करूँगा और ड्रैग करके मैं इसको टाइम लाइन पर बड़ा कर लूँगा। तो थोड़ा सा सिनेमैटिक इफेक्ट बनाने के लिए अब ये यहाँ से शुरू हो और मतलब इतनी देर लगे उसको जूम आउट होने में, तो ये आपके इंटरनेट पर भी डिपेंड करता है कि व्यू क्योंकि ऑनलाइन टूल है। अच्छा, अब हमारी कैमरा मूवमेंट इसके अंदर ऐड हो चुकी है। अब आप देखेंगे कि किस तरह से जो है ना कैमरा, जो फर्स्ट कैमरा है वो जूम आउट होके सेकंड कैमरा की तरफ आ रहा है। मैं उसको प्रीव्यू करवाता हूँ, देखें इस तरह से उसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई और वो जूम आउट हो रहा है, एक पूरा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसको, ये था हमारे पास कैमरा ऑप्शन, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपको एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जो आपकी कैमरा की टाइम लाइन है वो इस लेंथ से ज़्यादा बड़ी है। तो पहले आप इसको छोटा करेंगे, उसके बाद आप पूरे सीन को छोटा करेंगे। सो इन दिस वे यू कैन डू दैट। अब देखें, अब ये मेरे पास सीन है और ये सीन है, अब इनके दरमियान जो शिफ्टिंग हो रही है उसे कहते हैं ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन किस तरह यूज़ करनी है, ट्रांजिशन बियॉन्ड के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके एक सीन से दूसरे सीन में शिफ्ट होने के लिए जो वीडियो का इफेक्ट लगा होता है उसे ट्रांजिशन कहते हैं। इन सिंपल 3 वर्ड्स। ट्रांजिशन आपको कैसे लगानी है, ब्लाइंड्स लगाने हैं, फेड लगाने हैं, मोशन ग्राफिक्स लगाने हैं, लाइक जैसे आपको इस तरह की इस तरह का एक इफेक्ट है। मैं कहता हूँ यार जो है ना ये ठीक है रिंग्स वाला, मैंने इस पर ट्रांजिशन लगा दी। अब मैं इस सीन से अब इधर शिफ्ट होंगे तो मुझे ट्रांजिशन प्ले होगी। ये सीन मैंने जो भी आपके सामने क्रिएट किया था, उसके बाद ये अब चलेगा ट्रांजिशन। आप देखिएगा ये ट्रांजिशन, देखा जो गोल दायरे हैं, ये ट्रांजिशन के बाद नेक्स्ट मूव पे आया। सो अगर मैं ट्रांजिशन लगानी है तो मैं यहाँ पे भी ट्रांजिशन यूज़ कर सकता हूँ। ट्रांजिशन में एक सीन में एक ही यूज़ कर सकता हूँ, मतलब एक जो मेरे पास एलिमेंट जो स्क्रीन है उस पर एक यूज़ कर सकता हूँ। इस पर ट्रांजिशन लगाता हूँ, सिलेक्ट ट्रांजिशन पे गया तो मैं इस पर कोई अच्छी सी ट्रांजिशन लगाता हूँ, लाइक वाइप डाउन हो रही है। ये बड़ा अच्छा लगता है इस चीज़ में ना, ये वाइप डाउन मैंने ट्रांजिशन इस पर लगा दी। अब इस सीन से जब इधर शिफ्ट होगा ना तो ये ट्रांजिशन करेगा, ट्रांजिशन को यूज़ करेगा। देखा ट्रांजिशन यूज़ की। अब नेक्स्ट सीन मूव करेगा वही ट्रांजिशन यूज़ करेगा। येलो रंग में ट्रांजिशन है, ब्लू रंग में इफेक्ट है, देखा। तो ये ट्रांजिशन थी, आप इस तरह से ट्रांजिशन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने तकरीबन 60 to 70% बियॉन्ड सीख लिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम हमारे पास अगर एक एनिमेशन की एग्जांपल लेते हैं, फिर हम उसमें समझेंगे कि मोशन पाथ क्या होता है। मैं एक नया सीन क्रिएट कर लेता हूँ, मैं ब्लैंक सीन से ही चलता हूँ, ठीक है। ब्लैंक सीन पे मैं आया तो मैं जो है ना अब इसमें ये आपको बताता हूँ कि मोशन पाथ क्या होता है, उस एनिमेशन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तमाम चीज़ें आप सीख लेंगे तो आप एक अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए बेहतरीन एनिमेशन आप एक बना सकते हैं। प्लस इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा जो रिसेंटली हमने बनाए हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वो आपको दिखाऊंगा।
उसके बाद जो है ना आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा बियॉन्ड के, जो बहुत प्रो लेवल के टिप्स हैं। अगर आप प्रो भी हैं तो आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये आपके लिए नई चीज़ है। सो कंटिन्यू करते हैं अपनी ट्रेनिंग को, अपने इस मास्टर क्लास को। अभी हम देखेंगे कि मोशन पाथ क्या होते हैं। हमने बेसिक एनिमेशन तो बियॉन्ड में देख लिए, प्री एनिमेशन में देख लिए, लेकिन अगर हमें किसी चीज़ को कस्टम मूव करवाना है तो उसके लिए यूज़ होता है मोशन पाथ। इसको यूज़ करने के लिए, समझने के लिए हम यूज़ करते हैं, एक गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं। प्रॉप में जाएंगे, यहाँ हम लिखे हैं कार। अब ये मेरे पास डिफरेंट किस्म की कार आ गई हैं। अब मैं लेट्स से मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, कार को मैंने यहाँ पे लिया। अच्छा, अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये जो जिसके आगे प्लस बना हुआ है वो एनिमेटेड है, जिसके आगे प्लस नहीं बना हुआ वो स्टैटिक है। अच्छा, अपने स्टैटिक को मूव करवाना है, वो हम कैसे करवाएंगे? ये मेरे पास गाड़ी है, ठीक है। अब इस गाड़ी को मैं जब प्रीव्यू करवाता हूँ तो ये सिंपल एक स्टैटिक है। अब मुझे इसमें मोशन पाथ लगाना है। मैं चाहता हूँ ये गाड़ी यहाँ से चलती हुई आए और यहाँ पे आए, मतलब यहाँ पे आ जाए ये गाड़ी मूव करते हुए। सो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा मोशन पाथ। मोशन पाथ मैंने क्लिक किया। मोशन पाथ ये कह रहा है किस तरह से, लाइन, कर्व, कॉर्नर, मतलब लूप। मैं कहता हूँ मुझे लाइन चाहिए। अब ये जो मोशन पाथ है ये बेसिकली क्या होता है कि आपकी किसी चीज़ को किसी भी डायरेक्शन में मूव कराने के लिए, अगर आपका कोई टेक्स्ट एनिमेशन है तो टेक्स्ट पे आप ये लगाएंगे, या आप किसी शेप पे लगाएंगे तो आपकी शेप को उस तरह से मूव करवा देगा। लाइक स्टार्स को रिवॉल्व करवा देगा। सो बेसिकली हम गाड़ी को हमने लाइन से मूव करवाना है, क्योंकि हम एक चाहते हैं कि लाइन के अंदर गाड़ी मूव करे। सो इस पे मैंने लगा दिया मोशन पाथ। मोशन पाथ को मैं लेके आया, वो कहता है कि ये है मेरे पास मोशन पाथ। तो इसको मैं जो है ना ये बेस है मेरे पास और ये दूसरा है। एक बेस होती है और एक उसका जो आपको नज़र आ रहा है ना हल्की लाइन में, ये बेसिकली उस साइड में मूव करेगा। ये देखें, देखा पीछे मूव करिए। अब इसको मैंने आगे करना है तो ये आगे ले आया, मैं इसे उठा के इसे मैं ले आया यहाँ पे, और इसको लाइन को रखना है मैंने सीधा। सीधा रखूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगी मूव होके। तो इसको मैं प्रीव्यू करवाता हूँ तो ये गाड़ी मेरी मूव होकर यहाँ पे आ गई। इसे कहते हैं मोशन पाथ। मोशन पाथ आप कैसे यूज़ करेंगे? आप इसको डायरेक्शन आप अपनी मर्जी की बना सकते हैं। अब बैकग्राउंड अगर आप रोड का लगाएंगे तो क्या होगा कि गाड़ी रोड पे मूव करेगी। मोशन पाथ की जो ड्यूरेशन है वो भी आप इसको स्लाइड करके छोटी या बड़ी कर सकते हैं। आपको कितनी देर का मोशन रखना है, कितनी देर बाद गाड़ी मूव हो, एनिमेशन चलने के, आप यहाँ से उसको इन तमाम चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप गाड़ी को स्क्रीन से मूव भी करवा सकते हैं, रिमूव। लाइक आप चाहते हैं कि गाड़ी आई और ये स्क्रीन से रिमूव हो गई, मतलब बाहर निकल गई स्क्रीन के एरिया से ही। क्लिक किया आपने, ये मोशन को आप यहाँ पे ले जाएंगे तो गाड़ी आपकी स्क्रीन के दौरान ही आएगी और उसके दौरान चली जाएगी। देखें, ये गाड़ी आई और गाड़ी मूव कर गई। सो बेसिकली दिस वाज द मोशन पाथ। इसके और क्या यूजेज हो सकते हैं, पॉसिबल यूजेज, वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे एक प्रॉप में किया, मैंने यहाँ पे लिए स्टार्स। ये मैंने यहाँ पे, चलो सिर्फ स्टार, एक स्टार आ गया मेरे पास। इसको मैं क्लिक किया। अब ये स्टार जो है ना, इसको मैंने मूव करवाना है थोड़ा सा ना, यूँ थोड़ा सा पूरी एनिमेशन में थोड़ा सा मूव करता हुआ आए। तो मैं इसका मोशन पाथ पे गया, मैंने इसका मोशन पाथ ले लिया थोड़ा सा, ये लूप वाला लूप मोशन पाथ है इसका। ये यहाँ से शुरू हो और पूरे एनिमेशन में जो है ना, इसको मैंने ब्लू वाली जगह पे क्लिक करूँगा ना, यहाँ से ये यहाँ आए, यूँ जाए, मतलब इसको मैं अपनी मर्ज़ी का एक पाथ दे के करवा सकता हूँ। इसको प्रीव्यू करवाऊँगा, अब देखिएगा, देखा इस तरह से ये बेहतरीन किस्म का एक एनिमेशन आपको यहाँ मिला है। अब स्काई वाला सीन एक बहुत प्यारा इससे बनता है कि ऊपर से स्टार आया, स्टोरी टाइप। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा लगेगा ये काम। अब बियॉन्ड के अंदर हमारे पास एक चीज़ होती है, उसे कहती है मास्किंग। मास्किंग की ऑप्शन, मास्किंग मतलब आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। अब लेट से मेरे पास ये सीन था ना, अब इस सीन के अंदर मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास एक पीछे फ्रेम लगाओ जिसके ऊपर जो है ना फोटो आ रही हो, कोई एक सीन क्रिएट करता हूँ। वो सीन क्रिएट करता हूँ मैं ऑफिस का, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है ना लेट्स से मैं कोई सिंपल सा सीन बनाता हूँ जो कि, बल्कि होम होम ठीक रहेगा। ये मैंने सीन ले लिया मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ लगी हो जिसके अंदर मैं अपनी फ़ोटो शो करा सकूँ या कोई चीज़ आप अपने में शो करा सकूँ। उसके लिए हम यूज़ करेंगे मास्किंग का। अब मास्किंग क्या होती है? मास्किंग बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, मास्किंग इज़ लाइक आप एक मास्क लगा रहे हैं एक चीज़ के ऊपर। तो मैं प्रॉप में आता हूँ आपको मास्किंग समझाने के लिए, ठीक है। अब ये तो बाकी इनको आप एनिमेट करना आपको आता है। इनको मैं रिमूव कर देता हूँ फॉर नाउ टू मेक दिस स्पेस लेस क्लटर। ये चीज़ें मैंने सीन में खुद डाली हैं तो इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ मैं एक फ्रेम लगाता हूँ। मैं प्रॉप में आया तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रेम, तो मेरे पास ना ये फ्रेम आ गए, टैबलेट फ्रेम। अब मैं फ्रेम को लेके आना, यहाँ पे ऑप्शन है मास्क की। अब अक्सर ऑब्जेक्ट पे मास्क की ऑप्शन नहीं है, अक्सर पे है।
तो आपने क्या करना है, आपको यहाँ फ़ोटो लगानी है ना अपनी, आप मास्क पे जाएँगे, तो मास्क पे आके आपको एसेट क्या शो करवाना है, आप एसेट पे जाएँगे, आप कोई भी सीन इवन कुछ भी आप इस पे शो करवा सकते हैं। मैं कहता हूँ यार ये मैंने अभी फ़ोटो की थी ना अपलोड इसमें आईफ़ोन की, वही मैं इसमें शो करवाता हूँ। तो फ़ोटो मैंने अपलोड की थी, तो आई थिंक वो आगे पीछे हो गई है। तो मैं सीधे कुछ और शो करवाता हूँ, लाइक मैं जो है ना कोई भी फ़ोटो लेट से मैंने अपलोड की है, मैं शो करवाता हूँ। मैं इस पे क्लिक किया तो फ़ोटो मेरे पास उसी फ्रेम में शो हो गई है। इस फ़ोटो पे डबल क्लिक करूँगा तो फ़ोटो को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। तो इसे कहते हैं मास्किंग। मास्किंग का ऑप्शन आपको कई जगह पे हेल्प करता है। आप इवन एक सीन में ना अपनी अपनाहियत शो करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। समटाइम ये है कि कैमरा मूवमेंट के लिए भी हम यूज़ करते हैं कि एक पीछे बैकग्राउंड पे लगा दिया, उसका स्क्रीनशॉट अगले सीन का, उसको फिर कैमरा से मूव करवाया तो काफ़ी अच्छी ट्रांजिशन बन गई। सो दिस इज़ द लाइक मास्किंग। अब कुछ होती हैं उसमें ना मास्किंग के ऑप्शन नहीं होते। मेक श्योर आप प्रॉप्स वाले ऑप्शन पर ही हैं, तो ही आपको ये चीज़ें शो होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी। एलसीडी है ना, एलसीडी मैंने क्लिक किया। अब एलसीडी में भी है बड़ी उसकी ऑप्शन, प्रो की अक्सर पे नहीं होती। सो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास मास्किंग कंप्लीट हो गई। अब इन तमाम जो एलिमेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं, इनको यूज़ करके आप एक बेहतरीन किस्म की एनिमेशन बना सकते हैं। हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं, इसके बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल, उसके बाद हम इस ट्रेनिंग आपकी वाइंड अप करते हैं मास्टर की क्लास। अच्छा, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, जो रिसेंटली क्लाइंट के लिए काम किए। ये कुछ सैंपल्स हैं, तो मैं इनका जो है ना साउंड थोड़ा सा अब कम कर दूंगा। ये जो है ना आप देखें, इसको क्लाइंट के लिए इसके ऊपर वर्क किया हुआ है। उसके प्रिंट और डिमांड की सर्विस थी, तो वो इसको हमने इस तरह से बना के दिया है। सिंपल उसकी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी सब एलिमेंट्स मौजूद हैं। उसको यह है कि क्या किया है, बस वो बॉक्सेस बनाए हैं, उसको एनिमेट किया है और सब कुछ जो है ना व्योन पे किया है। ये जो मूव हुआ है ये शेप के थ्रू मूव हुआ है, ठीक है। बाकी ये एलिमेंट हमारे पास मौजूद है, ये भी मौजूद है हमारे पास एलिमेंट, उसमें जो बस उसको पुट किया है। सो सिंपल इज डैट। इसमें मैं आपको और 2-3 दिखाता हूँ जो मोस्ट रिसेंट हैं, वो ये हैं। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली स्क्रिप्ट था जर्मन में, उसको हमने बना के दिया है, तो उसके अच्छे खासे चार्जेस लिए हैं। ये लोगो जो लगा हुआ है ना, ये बाद में ये लोगो लगाया हमने उसके थ्रू, कैमटाजिया के थ्रू बाद में। अब ये मूवमेंट थोड़ी सी डिस्टर्ब है, ज़ाहिर है कि टीम मेंबर ने की है किसी, तो ये देखें इसमें ट्रांजिशन भी थोड़ी कम है, लेकिन ये है कि ये चीज़ बन गई है। अब डेंटल का सीन हमने वहाँ से लिया है, लाइब्रेरी से, अक्सर लाइब्रेरी से सीन लिए, बाकी ये खुद कस्टम क्रिएट किया था। तो ये मेडिकल स्टोर का सीन हमारे पास मौजूद था, तो ये सब चीज़ें जो है ना आप भी करेंगे। ये एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3 स्टोरीज थी जो हमने रिसेंटली क्लाइंट के लिए बनाई हैं। ये ड्रग के ऊपर मूवी थी, एक ड्रग इफेक्ट्स के ऊपर, भाई क्या होता है ड्रग के इफेक्ट्स, और उनकी थोड़ी सी साइंस समझानी थी। ये रिवीजन आती है आपको, आप फ्रीलांस काम करेंगे ना, आपको रिवीजन आएगी, तो इसलिए इसका नाम रिवाज लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा जर्मन में स्क्रिप्ट था तो उसको इसलिए, बाकी सारे जो दिखाए वो आपको इंग्लिश में थे। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है, आप किस तरह से एनिमेशन को लेके आएंगे। ये सब सीन मौजूद हैं, सब प्रूफ मौजूद हैं, आपको कीवर्ड पता होना चाहिए। अब ये कुछ इंग्लिश एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये भी अच्छी थी। Because you want to impress your guests. That's us, serving you the best dishes you and your guests may have had in a long time. Yeah. सो आपको इनसे रिलेटेड कोई भी इशू आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लस आप जो है ना इस वीडियो क्रिएशन जर्नी को स्टार्ट करें। बाकी बियॉन्ड का मैंने आपको तरीका बता दिया है, इसका पोटेंशियल आप देख लें। फाइवर मैंने आपको बताया कि 2D एक्सप्लेनर आपने टाइप किया है, तो उस पर आपको काफ़ी सारी सर्विस ऐसे मिली हैं जिनके ऑर्डर्स क्यू में लगे हुए हैं, और उनके ऊपर जो है ना बनाने वाले कम है और ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं। सो इसमें इस स्किल में है पैसा। हम दोबारा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2D एक्सप्लेनर। सो इसमें से जो मोस्टली है ना वो बियॉन्ड पर ही बनी हुई है। ये बियॉन्ड भी बनी हुई है, इसका देख लो कि 21 ऑर्डर्स नहीं, मतलब न्यू गिग्स को भी फाइवर चांस देता है, इसमें कोई मसला नहीं है इतना। 330 ऑर्डर कंप्लीट एंड 14 ऑर्डर्स क्यू में है, ठीक है इसके। और ये 30 सेकंड की वीडियो दे रही है, ये बियॉन्ड पर ही बनी हुई है। करेक्टर आपने बनाएंगे तो आपकी बियॉन्ड का फ़ायदा ये है कि आप जब अपने करेक्टर बना लेते हैं ना तो वीडियो यूनिक लगती है। सो ये है अभी मतलब पाकिस्तान से, तो मतलब इसमें पोटेंशियल तो है ना इस चीज़ में, जिसे आपको दिखाना मकसद था। इसके 14 ऑर्डर्स क्यू में है, इसके भी 5 ऑर्डर्स क्यू में है, इसके भी 3 ऑर्डर्स क्यू में, मतलब न्यू सेलर को भी चांस मिल रहा है। कोई आपको सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।